चंगा तो सब चंगा, लेकिन अगर मन चंगा ना हो ना, अरे बंदा नंगा हो जाता है, बहुत बुरा हाल होता है उसका। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, they have got everything in life, power, post, position, beauty, comforts, aristocracy, everything, लेकिन फिर भी दुखी है, सब कुछ होते हुए भी दुखी है। और मन ऐसा है ना, मन का स्वभाव ही है असंतुष्ट रहना, इसका स्वभाव है। ऐसा आपने देखा होगा, अगर ना कभी दांत में सौंफ फंस जाए तो जीभ बार बार कहाँ जाती है, जहां सौंफ फंसी होती है। तो यहाँ बस वहां से सीधा गया, जैसे ही मैं लेफ्ट मुड़ा तो ना, अरे बहन तो बाबा यहाँ क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सौंफ फंसी हुई है। अच्छा तो बहन तो थोड़ा इधर उधर घूम ले, बाकी दांतों में सौंफ तो नहीं है, और यहाँ घूमो और नीचे घूमो, तो ये क्यों अटकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सौंफ अटकी हुई है। मन का स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है। लाइफ में सब कुछ बढ़िया भी चल रहा हो, उस और ध्यान नहीं जाता मन का, जहां दिक्कत होती है मन वहां फंसा होता है। ऐसा क्यों, गलत है, ये गलत है, कीड़े पड़े, ऐसा क्यों, अन्याय था, मेरी बेइज्जती की, नर्व छोड़ो, बाकी सबको लाइफ में और अच्छा भी चल रहा था, लेकिन मन वहां पर फंसा होता है। So nature of the mind is like that, that mind always remains dissatisfied. That's the nature of the mind. आपने कभी देखा है कि ना, ये गाड़ियों के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं, गाड़ियों के पीछे दौड़ते, वाह गाड़ियों के हाथ नहीं आती, कोई गाड़ी हाथ नहीं आती। मन भी कुत्तों के जैसा ही है, चीजों के पीछे भागता रहेगा, हाथ कुछ नहीं आना, लेकिन भागते रहना, ऐसे ही। कॉलेज में देखना, कॉलेज में कितने ही लड़के हैं, लड़कियों की बातें करते रहते हैं, ये देख उसको देख, अरे भाई अरे नया बैच आया यार, तूने उसको देखा है, क्या दिखी हो, अरे वो अगला बैच, अरे तूने इस बार देखा, इस बार का बैच तो क्या बैच है यार, हाथ कुछ नहीं आना, हाथ में कुछ नहीं आना, लेकिन अरे तो मन क्या है, कुत्ते की तरह है, इसके हाथ कुछ नहीं आता, लेकिन दौड़ता रहेगा, अरे काश मिल जाए, अरे काश मिल जाए, अरे काश। करते करते एक दिन आकाश चला जाता है। तो इसीलिए मन ऐसा ही है, हमेशा दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, मतलब कुछ नहीं है, मिल भी जाएगा उसको डिससैटिस्फाइड, अरे यार क्यों मिल गया यार, थोड़ा और इंतजार कर लेता, बढ़िया मॉडल मिल जाता है यार, जल्दबाजी कर दी यार। हाँ, तो मन ऐसा ही है, हमेशा दौड़ता रहेगा, तृष्णाएं इसकी हमेशा बनी रहती, ऐसा मन। शास्त्रों में बड़ी अच्छी नॉलेज आती है मन के स्वभाव को लेकर के। मन कैसा है, बंदर के जैसा है। What's the nature of the mind? Mind is like a monkey. Monkey in itself is very restless. अगर मंकी जैसा माइंड है, एक तो मंकी भी हो, ऊपर से मंकी ऐसा हो जिसको बिच्छू काट ले, एक तो बिच्छू काट ले, ऊपर से वो उसको दारू पिला दे, कोई दारू तो पिला साथ उसको भूख चढ़ जाए, तो बंदर कैसा बिहेव करेगा। माइंड बिल्कुल वैसा है। सोचिए ना, अगर ऐसा वो बंदर हो जिसको कि भूत भी चढ़ा हो, बिच्छू भी काट ले, दारू पी उसने, ओह माय गॉड, माइंड बिल्कुल वैसा ही है। जस्ट इमेजिन, कभी स्केच बना के देखिए कि ऐसा बंदर कैसे बिहेव करेगा। माइंड बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है, अजीबोगरीब है, बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है हमारा मन, ऐसा है। तो इसलिए मन के स्वभाव को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माइंड क्या कार्य करता है, माइंड कैसे काम करता है, इसके लिए एक्रोनिम है MIND, माइंड। माइंड करता है, M stands for मैग्नीफाई द प्रॉब्लम। क्या करता है, मैग्नीफाई द प्रॉब्लम। जैसे मैग्नीफाई लेंस होता है ना, मैग्नीफाई लेंस से किसी चीज के लगा तो बड़ी चीज नजर आती है, एक चौका दाना तो बड़ा नजर आता है, क्योंकि आगे क्या लगा दिया मैंने, लेंस लगा दिया। इसी तरह से किसी भी इवेंट को मीनिंग कौन देता है, मन। मान लीजिए ना, कोई आपको रोज आप अंदर घुसते थे, आप बोलते गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, एक दिन उसने ऐसे कर, माइंड विल गिव मीनिंग, ओह अच्छा इसके अंदर की बात पता है क्या है, अब ना इसका ना मेरे से प्यार नहीं रहा, अब ना इसको ना कोई और मिल गया है, अब ना इसका मन बदल गया है। ये ईगो जो होती है ना,
हो सकता है व्यक्ति को सोच रहा हो, you never know. लेकिन होता है कि to any event what gives a meaning? It is a mind which gives a meaning. What makes work a workload? क्या चीज है जो वर्क को वर्कलोड बनाती है? वो है माइंड। ऐसा तो इसीलिए इश्यूज को इश्यू बनाना एक्चुअली होता किससे है? माइंड की वजह से। अब कई बार कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन इश्यू के अंदर पॉलिटिक्स जोड़ देना। पता है कितनी पॉलिटिक्स चल रही है यार, कितनी पॉलिटिक्स है, यू नो हमारे कॉलेज में इतनी पॉलिटिक्स है, इतनी पॉलिटिक्स है। और तो बताओ मेरे घर में भी ना इतनी पॉलिटिक्स है, इतनी पॉलिटिक्स है। मैं जब पापा के ऑफिस गया ना, वहां तो इतनी पॉलिटिक्स है, इतनी पॉलिटिक्स है। पता है पूरी दुनिया में क्या है? और पूरी दुनिया पॉलिटिक्स है। जैसे एक बार क्या हुआ, कुछ बच्चों ने अपने पापा के दादाजी के मूंछों में ना सड़ा हुआ मक्खन लगा दिया। तो दादाजी उठे, अरे ये कमरा तो बड़ा सड़ा हुआ है। बाहर गया, ये कहां से बदबू आ रही है? किचन से आ रही है। वो किचन भी सड़ा हुआ है। घर में जहां भी गया, ओहो पूरा घर सड़ा हुआ है। कमरे के बाहर गया, घर के बाहर गया, वहां पर ओहो पूरी दुनिया सड़ी हुई है। पूरी दुनिया सड़ी हुई है? नहीं, पूरी दुनिया नहीं सड़ी हुई, ये इसकी मूंछों में सड़ा हुआ चीज लगा हुआ। इसी तरह से हम भी सड़े हुए चीज लगे हुए मन के साथ दुनिया को देख रहे होते हैं। हमें दुनिया वैसी ही नजर आती जैसा हमारा मन है। एक बार व्यक्ति था, वो एक नए गांव में सेटल होने के लिए जा रहा था। तो बाहर एक साधु बाबा बैठे थे। कहते बाबा जी ये गांव कैसा है? तो साधु ने पूछा जिस गांव से तू आ रहा है वो कैसा था? ऐसा बकवास गांव, ऐसे गंदे लोग, बहुत ही घटिया जगह। तो साधु ने बोला ये गांव भी वैसा ही है। अच्छा आगे बढ़ गया। एक और व्यक्ति आया, इस गांव में मेरे को बसना था, ये गांव कैसा है? तो साधु ने पूछा अच्छा पिछले गांव से जो तुम आ रहे हो वो गांव कैसा था? गांव बहुत अच्छा था, सज्जन लोग थे, सहायता करते, मदद करते थे, बड़े सरल लोग थे। साधु ने बोला ये गांव भी बिल्कुल ऐसे ही। गांव कैसा प्रतीत होगा? जैसा हमारा मन होगा। मन अगर गंदा होगा तो गंदा ही नजर आता है। अरे ये भी गंदा है, अरे यहाँ भी पॉलिटिक्स है, वहाँ भी पॉलिटिक्स है। मतलब कुछ तो ऐसे लोग मंदिर में आके पॉलिटिक्स दिखते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, कहता है मैं आपको बताऊं आपके मंदिर में क्या चल रहा है? मैंने कहा हाँ जी बताइए। मैंने कहा यही चल रहा है, भगवान का नाम चल रहा है, भगवान की कथाएं चल रही है, प्रसाद बढ़ रहा है, भगवान की पूजा अर्चना चल रही है। नहीं जी नहीं, देखिए आप अंधे हो गए, आप पॉलिटिक्स चल रही है। मैंने कहा पॉलिटिक्स वैसे एक जगह तो चल रही है, तुम्हारे खोपड़े में। तो हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसा हमारा मन होता है बेसिकली। दैट्स इट। अब देखो लाइफ में जब नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी कहां पर स्टोर होती है? मन के अंदर। और मन क्या करता है? हमें एक टेलीविजन दिखाता रहता है। जैसे मान लो कोई टीवी देखता रहे, और टीवी देखता रहे तो वो क्या करेगा? रियलिटी को नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? टीवी को देख रहा है। अरे भाई मार, अब पीछे से मार। तो बेसिकली आई एम एब्सॉर्ब्ड इन वाचिंग टेलीविजन। तो टेलीविजन जो लोग देखते रहते हैं फिर वो रियलिटी के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, राइट? इस तरह से हम भी अपने मन की टेलीविजन को देखते रहते हैं और उसको देखते उसी नेगेटिविटी को देखते रियलिटी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। Then this is how mind plays the games. अरे बाबा। So mind functions as M-I-N-D. Mind, M stands for magnifying the problem. इसमें एक राजा था। राजा ने ना राजा मंत्री के साथ क्या करता? सर भेष बदल करके जाया करता था कि देखो भाई सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब बढ़िया है, हमारी प्रजा में सब खुश हैं, दुखी सुखी सब पता लग जाए। तो इसलिए भेष बदल कर जाया करता था। भेष बदल के गया तो वहां पर ना उसने एक ब्राह्मण को देखा, प्रभु का भक्त था और बड़ा सिंपल लाइफ जिया करता था। तो ना ये जो भेष बदल करके राजा था, इसने मंत्री से पूछा, कहता मंत्री बताओ यार मेरे पास कितना पैसा है पर मैं खुश नहीं हूं। ये जो है ये ब्राह्मण ये खुश कैसे है? इसके पास कुछ भी नहीं है, झोपड़ी में रहता है ब्राह्मणी के साथ, ये खुश कैसे है? तो फिर मंत्री ने कहा जहां बना, क्योंकि ना ये 99 क्लब का मेंबर नहीं है इसलिए ये खुश है। राजा ने कहा 99 क्लब, व्हाट इज दिस 99 क्लब? तो जगह जहां बना, लेट मी प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट टू यू व्हाट डज इट मीन टू बी पार्ट ऑफ 99 क्लब। तो हुआ कि अगले दिन जब ब्राह्मण ने अपनी कुटिया का दरवाजा खोला तो कुटिया के बाहर पड़ा था एक संदूक।
संदूक खोला, उसमें पड़े थे सोने के सिक्के। उसने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 91 92 93 94 95 96 97 98 99। जिसको देने थे 100 सिक्के देने थे, गलती से 99 दिया। अब क्या बताएं, हमारे पास 99 सोने के सिक्के। सो वियर्ड। 100 होंगे तो बता पाएंगे हमारे पास 100 सोने के सिक्के हैं। ये तो बात होती है। 99 that's so embarrassing। तो ऐसा करते हुए एक सोने का सिक्का जो है वो लेके जाता। अब क्या किया जाए? तो वो जमींदार के पास गया, क्या जमींदार जी मैं आपके पास कितना काम करूं कि आप मुझको एक सोने का सिक्का देंगे? तो जमींदार ने कहा वेल अगर आप एक महीना अनाज की बोरियां यहाँ से वहां ट्रांसफर करते हैं तो आपको मैं सोने का सिक्का दे दूंगा। ठीक है जी। तो उसने सोने का सिक्का लेने के लिए 1 महीने मेहनत की। तो जो बोरियां थी उसको यहाँ से वहां ट्रांसफर करना शुरू किया 6 घंटा। अब 6 घंटा रोज काम करने के बाद 1 महीने के बाद इसको मिला एक सोने का सिक्का। इसने एक सोने का सिक्का लिया और संदूक में डाला, और संदूक में डाल करके काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 97 98 98। क्या हो गया भाई? हमने तो एक डाला था, एक कम हो गया। दोबारा काउंटिंग की उसने 98। तो उसने भाई बोला अरे सुनती हो भगवान, अरे काउंटिंग करो भाई, 98 कैसे होगा? मैंने एक डाला इसके अंदर, 99 का 98 हो गया। तो ब्राह्मणी बोली वो क्या है ना ये जो है ना, जो मतलब वो जो है ना, हमने जो है ना मतलब थोड़ा सा बबलू के लिए और स्वीटी के लिए थोड़ा हमने शॉपिंग कर ली, और थोड़ा सा मैं बनारसी साड़ी ले आई, थोड़ा शॉपिंग में 2 सोने के सिक्के जो है ये जो है ना वो जो है ना मैंने जो है ना खर्च कर दिए। ओह, अगर 2 सोने के सिक्के और मिल जाए तो मैं बुखार कर पाऊंगा कि हाँ मेरे पास 100 सोने के सिक्के हैं। अभी जमींदार के पास गया, उसे बोला अगर मैं 6 घंटे के बजाय रोज 12 घंटे काम करूं तो क्या तुम 1 महीने बाद मुझे 2 सोने के सिक्के दोगे? उसे कहा बिल्कुल, 6 घंटे का 1 सोने का सिक्का और 12 घंटे के 2 सोने के सिक्के। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हर रोज 12 घंटे काम करना शुरू कर दिया। तो मंत्री बोला राजा से जहां बना अब ये भी 99 क्लब का मेंबर हो गया है। यस। तो इसीलिए इस तरह से देखो दुनिया में 99.99% लोग 99 क्लब का मेंबर, इसलिए लोग दुखी रहते हैं। लाइफ में कितना कुछ अच्छा भी है, भगवान ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है हमें। अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिया, अच्छे टीचर दिए, अच्छे पेरेंट्स दिए, अच्छा शरीर दिया, अच्छी बुद्धि दी, बहुत कुछ अच्छा भी दिया है। लेकिन मजाल है कहीं मुंह से निकल जाए थैंक यू, नेवर एवर। हम लोग कहीं कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ के टीचर्स बोलते हैं, कहते हैं बच्चे इतने अनग्रेटफुल है आजकल के, हम 4-4 साल लगा के इनको बीटेक कराते हैं, 5-5 साल लगा के इनको एमबीबीएस कराते हैं। एक बच्चा आकर के नहीं बोलता थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसे गुण होते हैं, उसका कभी शक्ल नहीं दिखाते जी बच्चे। मतलब आजकल के बच्चों को क्या हो गया है जी? रीजन बीइंग we all live as a member of 99 club। जो नहीं है उसकी तृष्णा में भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, और जो है उसके लिए थैंक यू है ही नहीं। So sad, पर ऐसा ही है। So M stands for magnifying the problem, giving meaning to an event, always staying dissatisfied, that is M। ठीक है? M के बाद क्या आएगा फिर? I। MIND है ना? I stands for imagines pleasure। मन का एक और नाम भी है हवाई के लिए बनाना, सुख के सपने बुनना। अरे हम मजा करेंगे, लाइफ में सब कुछ किसके लिए है? मजे के लिए है भाई। कॉलेज पता है किस क्यों जा रहा हूँ मैं? मजे के लिए। उसका जब मेरी नौकरी होगी ना, पता है कि नौकरी में क्या करूँगा? मजे के लिए। उसका फिर मैं शादी करूँ, पता है किसके लिए? मजे के लिए। बच्चे पैदा करूँ, पता है किसके लिए? मजे के लिए। मेरी प्रमोशन होगी, पता है किसके लिए? मजे के लिए। क्योंकि लाइफ का पर्पस है मजा 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 मजा। लाइफ बन जाती सजा 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 सजा। So they always imagine pleasure। माइंड का काम क्या है? प्लेजर्स को इमेजिन करना, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, फिर वो मेरे को देख लेगा या देख लेगी, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वो बाइक पे निकल जाएंगे, हायाबुसा में उसको घुमाऊंगा फिराऊंगा, फिर मैं खाऊंगा पीऊंगा नाचूंगा खाऊंगा ऐश करूंगा, और क्या? क्या बोलती तू? इमेजिनिंग प्लेजर, मतलब इस एज में जब लोग ये एज है ना, इसमें तो इतनी स्टोरियां बनती है। डे ड्रीम्स आर फार मोर डीपर इंटेंस एंड मैडनिंग देन द नाइट टाइम ड्रीम्स। बच्चे खड़े घंटों बिता रहे थे। तो भाई साहब क्या ख्याली बुलाओ। एक व्यक्ति था, उसकी ना देखो उसकी लॉटरी लगी, उसने नंबर मैच किया 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7
लॉटरी लग गई रे मेरी, मैं करोड़पति हो गया जी, बल्ले बल्ले। गया वो टिकट काउंटर पे, क्या भैया मेरी लॉटरी लगी, मेरे 1 करोड़ रुपए दे दो। ऐसा तो भाई नंबर चेक कराइए, हाँ जी 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7, हाँ जी बिल्कुल जी। अच्छा सीरीज कौन सी सीरीज है? कहते मेरे थी ए सीरीज। सो सॉरी, आपका ना बी, एक्चुअली बी सीरीज वाले का निकला। ओ यार लुट गया मैं, ओ मैं बर्बाद हो गया जी, मेरे 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया उसका। सो इमेजिनिंग प्लेजर। अब ज्यादातर ये देखो, आपने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स है ना, इनकी शादियों का सक्सेस रेट बहुत खराब है। क्योंकि इसके अंदर लोग क्या करते हैं, they don't go with a sense of responsibility, they go with a sense of pleasure. Mind imagines pleasure. कहते हैं यार मैट्रिमोनियल वेबसाइट स्क्रॉल कर, हाँ ये सही दिख रही है भाई, पारुल एज 23 MBA चंडीगढ़, हाँ ये मक्खन का पेड़ा। Imagining pleasure, they don't enter by the sense of responsibility. No, not at all. तो होता क्या फिर, जब इसी भाव के साथ जब अंदर घुसाएं तो बाद में फिर कहते हैं बस यार लाइफ कर गया भाई, कोई नहीं, लाइफ चली रही है भाई, काट रहे हैं। So imagining pleasure is also one of the functions of the mind. उस pleasure के साथ responsibility क्या है? Responsibility mind नहीं सोचा, ना ना responsibility नहीं, pleasure, 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 मजा, 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 that's it. माइंड का काम यही है, imagining pleasure। इस दुनिया में सब कुछ होता है ना, that's why you will see everything is labeled with pleasure। जैसे कोका कोला की ऐड है, उसमें लिखा होता है open happiness। अच्छा सारी खुशियां वो ब्राउन रंग के लिक्विड में है। Open happiness, is it really? मैंने एक बार ऐड देखी थी कैडबरीज की, उसमें लिखा था कैडबरीज का लग्जरियस चॉकलेटी एक्सप्लोजन। उसमें एक लड़की है, उसकी आंखों से चॉकलेट निकल रही है, उसकी कान से चॉकलेट निकल रही है, उसकी मुंह से चॉकलेट निकल रही है, कैडबरीज। अब इसको देखिए फील क्या आती है, कैडबरीज से मेरे को क्या मिलेगा? प्लेजर। देखो यार कैडबरीज के मुंह में फट रही, देखो क्या भैया आनंद डूब गई है, तो अब उनको भी यही चाहिए। एक समय आई सॉ इन आवर मेट्रो, हमारे दिल्ली मेट्रो चलती वहां पर, तो मेट्रो में था महिंद्रा ज़ायलो। महिंद्रा ज़ायलो ने कुछ लड़कियां बिठाई मिनी स्कर्ट में, आगे कुछ पीछे, कुछ ऊपर, कुछ अगल बगल, पीछे लिखा महिंद्रा ज़ायलो। अब बंदा क्या सोचता है, महिंद्रा ज़ायलो के साथ खुशियां हम जरूर मिलेंगी मेरे। अब ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स क्या करती हैं, एक्चुअली स्त्री का अपमान करती हैं। They insult women because they objectify women. पर लेकिन लोग जानते हो no pleasure no, so that's why, so advertisements basically they are showing pleasure, that is that insulting women although objectifying women. लेकिन वो जानते हैं दुनिया में किसी को ज़ायलो भी नहीं चाहिए, किसी को कैडबरीज नहीं चाहिए, दुनिया में सबको सिर्फ एक चीज चाहिए, खुशी। लेकिन खुशी कैसे मिलेगी? अरे खुशी का गलत सारा एड्रेस भी दो यार, बेचो अपना माल। That is advertisement industry. मैंने लोगों के साथ काम किया हुआ है, because when I was working as software engineer, तो हमारे पास ये लोग आया करते थे कि सर देखिए ये चीज डिजाइन ऐसे होनी चाहिए, उसमें ना खुशी की फील आए, उसमें खुशी की फील आए। तो खुशी की फील देने के लिए भाई माल में कुछ खुशी नहीं है, पर सारा काम ताम झाम होता ही इसलिए so that I can have मजा 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 मजा। That's it. ऐसे एक बार एक सर्कस था, तो सर्कस में ना ये था कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही व्यक्ति जा करके अंदर जाकर सर्कस देख सकता था। तो रात के 2 बजे से लाइन लगनी शुरू हुई, सुबह 9 बजे सर्कस खुला तो एक बंदा अंदर गया, अब तो देखा ना सर्कस का नामो निशान कुछ भी नहीं। तभी वहां रिंग मास्टर आया, उसने धुना उसको तैयार कहता हो गया सर्कस जा, और बाहर निकला। उसने सोचा अगर मैं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ बहुत बेइज्जती होगी कि रात के 2 बजे से लगे थे सुबह के 9 बजे तक पिट के आया भाई साहब। तो भाई लोग कैसा था सर्कस? अरे भाई once in a lifetime, कमान भाई। वो दूसरों का बड़ा एक्साइटेड हो रही, पहले लोग को मजा हुआ है, वो भी अंदर गया, वो भी पिटा, उसको लगा रहे भाई हम भी लगे थे रात के 2:30 बजे से, बात बताएंगे वहां तो वो बेइज्जती होगी हमारी। दूसरों कैसा रहा? अरे यार पूछो मत भाई, once in a lifetime man, once in a lifetime। इस तरह से सब के सब अंदर सर्कस से घुसे, सब के सब पिट के बाहर आए, सब बोल रहे हैं भाई कमाल था यार, once in a lifetime man, once in a lifetime। So इतना प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड है, पर एक्चुअली जो सर्कस है लाइफ का, पिटते सब है यहाँ पर, जो जितना मजा कर रहा है ना उतने वो दुखी रहते हो। Why? Because लाइफ के सर्कस में सिर्फ मजा नहीं होता, लेकिन इमेजिन कौन करता है प्लेजर्स?
Mind, the rascal, naughty, crazy, uncontrolled mind. So I for imagining pleasure and for negate responsibility. Mind को responsibilities बिल्कुल पसंद नहीं। कभी भी ऐसा होता है स्कूल के जो इंचार्ज हैं आपको आप बोलते हैं ओके बच्चों कौन ये जिम्मेदारी लेगा? अबे हाथ नीचे करिए यार। कौन पढ़ेगा झमेले में? मैं लाइफ मजे में चल रही है यार और कहने दो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी फिर हम रात को नेटफ्लिक्स मूवी देखते हैं फिर नहीं देख पाएंगे यार। बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहता। माइंड से मजा करना है दैट्स इट। इट डजंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए आजकल पढ़ाई लिखाई ना बच्चों की बहुत कम हो गई पहले से। जब से स्मार्टफोन वाला है नोबडी वांट्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टडी। अगर कभी ऐसा हो जाए भैया आप जी खेलिए कूदिए आपके नंबर इसी में ही है और जितनी मूवीज आप देखेंगे आप डिज्नी हॉटस्टार पे उतने मार्क्स बोनस मार्क्स अब देखो जी। We do not want responsibility। और आप देखिए जब हम कुछ गलत काम करने वाले होते हैं ना तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है मत कर ये गलत है ये गलत है। ऐसे में देखा कई बार बहुत सिंपल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं कॉलेजेस में शहरों में आते हैं जब और बेचारा आया बड़ा सिंपल सा शोधा सा क्यूटी पाई सा है वो तो उसके दोस्त बोलते हैं भाई आया दारू पीने हमारे साथ। नहीं हम इलायची वाला दूध पीते हैं तो इसलिए हम दारू वालों देखिए हम दारू वाला नहीं पी पाएंगे सब सारियां। बेटा अबे क्या तू यार अबे तू दूध पीता है क्या? अबे समझाओ इसको भाई इलायची वाला दूध ओले पीला बच्चा धीरे-धीरे करके बेचारा दारू पीना शुरू कर देता है। So negating responsibility का मतलब है कि हम कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। माइंड नहीं चाहता रिस्पांसिबिलिटी चेक करने में ना। तो कभी कभी गिल्ट भी अगर आ रहा होता है तो क्या करता है व्यक्ति गलत काम कर देता है फिर उसका गिल्ट आता है उससे दोस्त ही बोलते हैं अरे काय का गिल्ट ले रहा है यार जो कर लिया अरे मर्द बन मर्द थोड़ा भूख जिंदगी मिलेगी ना दोबारा कर ले जा जी ले अपनी जिंदगी जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी जा राहुल जा जी ले अपनी जिंदगी। और इस तरह से then people do not even feel the guilt। ये guilt में क्या है? Sense of responsibility है। You know guilt क्या होता है basically? Guilt हमारा भगवान के साथ connection होता है। इसलिए there is guilt। जब हम कुछ गलत करते हैं तो guilt आता है क्यों किया यार नहीं करना चाहिए था ऐसा क्यों किया रे क्यों किया। That means connection अभी भी बना हुआ है। But when there is no guilt अरे कर लिया यार that's okay यार it was fun man come on enjoy life यार ये 3 साल मिलते हैं 4 साल मिलते हैं इसके बाद लाइफ किसने दी है कि नहीं भाई मजा आना चाहिए रे। नेगेटिंग रिस्पांसिबिलिटी हम उस गिल्ट को मार देते हैं। गिल्ट बेसिकली है कि इट्स एन इंटरनल डिफेंस सिस्टम पर हम इंटरनल डिफेंस सिस्टम से भी निकल लेते हैं। व्हाई? बिकॉज़ रिस्पांसिबिलिटी मन को पसंद नहीं है। सो एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिंग रिस्पांसिबिलिटी। एम क्या था? मैग्नीफाई द प्रॉब्लम। आई क्या था? इमेजिन्स प्लेजर। एन क्या है? negates responsibility and D stands for denies reality। मन सच से दूर रहना चाहता है। इस आदमी को ज्यादातर जो मूवी हॉल्स होते हैं वो अंधेरे में होते हैं। कहता है भाई सारी बत्तियां बुझा दो ताकि असलियत से कनेक्शन टूट जाए और नकली चीजें देखते रहे। बस दैट्स इट। उसमें पिक्सल चल रहे हैं लाल पीले हरे नीले ओए ओए तेरी ओए अरे क्या बात है यार मर गया यार अरे मारना अरे क्या रोमांटिक सीन है रे। People get into the illusion of the pixels moving here and there on the screen, completely cut off with the reality because mind doesn't like reality। अभी देखा अभी आजकल एवेंजर्स जैसी मूवीज हिट हो रही है इवन बड़े लोग भी देखने के लिए जाते हैं हाल के बच्चों के लिए ये एंटमैन ये स्पाइडरमैन आयरन मैन सुपरमैन क्यों पसंद बैटमैन क्यों पसंद आ रही है जबकि इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। nobody can make a suit like Iron Man who can make a suit like that वो कहना है उस स्पाइडरमैन की एक बार मकड़ी काट जाए काट के देखो लो अपने को कि उसका फिर निकलेगी वो पीटर पार्कर ऐसा होता है। बट दिस इज ऑल इमेजिनेशन ये असलियत नहीं है। लेकिन रियलिटी मन को पसंद नहीं है। लेकिन जो रियलिटी नहीं है ना वो मन को बहुत पसंद आ रही है बिकॉज़ देयर इज नो रियलिटी इन इट। तो इसीलिए एक अनरियल लाइफ में लोग जीते रहते हैं। लाइक बॉलीवुड इट फीड्स इनटू आवर रियल लाइफ सो मच जबकि रियल लाइफ अलग है और रियलिटी बिल्कुल अलग है। मुझे याद है मैंने बहुत से पहले जब मैंने मूवी देखी तो मैंने देखा अमिताभ बच्चन की मूवी थी और उसमें ना जो उसकी माँ है अमिताभ बच्चन की माँ है वो ना थप्पड़ मार दिया अमिताभ बच्चन को और अमिताभ बच्चन बोलता है और मार माँ माँ और मार मुझे और मार
दिमाग होती नहीं 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 यार ये तो बढ़िया बंदा यार, अगर माँ पीट रही हो और बोलो माँ तो और मार तो फिर पिटाई क्यों की? तो बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने अप्लाई किया अगली बार, मेरी माँ से दोस्त बड़े मेरे को, मैं कोई पोएम याद नहीं कर पा रहा था, तो बड़े दोस्त बैठ पड़ी, तो मैंने बोला अरे वही फंडा समझ लो, मैंने बोला और मार, तो दो पड़े और मुझको लगा यार एक बार काम नहीं किया, शायद दूसरी बार काम कर जाए। मेरी माँ ने बोला और खाने मैंने एक बार फिर से ट्राई कर, मैंने कहा हाँ और मार, 4 और मिले। उसके बाद से समझ में आ गया भाई ये बॉलीवुड के फंडे बॉलीवुड में काम करते हैं, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। बिना मतलब चपेट खाई मैंने, माँ के आगे सॉरी मांगी, मैं अभी याद करता हूँ भैया मुझको आधा घंटा दे दो, बजाय कि बोलो और मार ले और खा मार। तो इसीलिए इट इज नॉट रियलिटी। अच्छा आप देखो, आपने जितने भी मूवीज में ना आपने कॉलेज लाइफ देखी है, कॉलेज लाइफ ऐसी होती है लड़के हैं वहाँ डांस कर रहे हैं, लड़कियां वहाँ डांस कर रही हैं, खंबे जैसी खड़ी है, शोला है फुलझड़ी है, आपको कभी भी ऐसा होता है? लड़का है वो अरिजीत सिंह की आवाज में गा रहा है, लड़कियां हैं वो श्रेया घोषाल की आवाज में गा रही है, तो ऐसा होता है? ये गाना शुरू हुआ है, ये गाना शुरू होता है, पहला पैराग्राफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में शुरू होता है, वो न्यूजीलैंड में जाता है, तीसरा पैराग्राफ रशिया में पहुंचता है, फिर पांचवा पैराग्राफ वो अर्जेंटीना में होता है, छठा पैराग्राफ पंजाब के खेतों में होता है। तो ऐसा होता है? बिना स्वेटर पहने हुए वो एक दूसरे बर्फ फेंक रहे हैं, वहां गाने गा रहे हैं। कभी आप जाते थे, कभी आप ग्रीनलैंड गए, यू गो टू ग्रीनलैंड, इट इज वहां पर आ गए भाई, यहाँ स्वेटर चाहिए, इनर भी चाहिए, आउटर सब चाहिए वहां पर। लेकिन वहां पर दोनों टी-शर्ट पहन के वो लो जी, वो अपना ब्लाउज और साड़ी पहन के गाने गा रहे हो, क्या बात है। चीखें भी लगी उसके बाद उनको, ये गाना गाते गाते हाँ एक बार ये भी हो जाए, ये भी नहीं होता उनके साथ, वाह क्या बात है। दिस इज रियल लाइफ, नॉट रियल लाइफ। लेकिन माइंड को ये सोचा होता है, माइंड लाइक्स दैट, या नाइस, वाओ। माइंड डिनाइज रियलिटी। माइंड हमको गिराता कैसे है? इट इज गिवन इन द भगवद गीता कि माइंड हमें गिराता कैसे? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते विजायते, संगा संजायते कामात् क्रोध विजायते। दिस हाउ द माइंड मेक्स अस फॉल। माइंड हमें गिराता है किसी चीज में, पहले उसमें ध्यान लगाता है। कोई चीज भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ध्यान दे करके जब ध्यान देते रहते तो उससे हमारी सेकंड स्टेप आता है अटैचमेंट। जब अटैचमेंट आ जाती है तो थर्ड स्टेप आता है कामः, यानी कि डिजायर टू एंजॉय दैट, आई वांट टू हैव फन विद दैट थिंग और दैट पर्सन, कामः। और जब काम पूरा नहीं होता, जब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, देन कम्स क्रोध आता है उससे। क्रोध के बाद आता है, क्रोध के बाद डिल्यूजन आता है, डिल्यूजन के बाद bewilderment of memory, मेमोरी bewilder होने का मतलब है पहले कुछ गलत किया था, पछताए थे, हमने सोचा था आज बात नहीं करेंगे, मेमोरी गई, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, which is the 8th step, and then fall down। इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है स्क्रिप्चर्स के अंदर। एक समय वेदव्यास जी और जैमिनी ऋषि, दो ऋषि हुए, महान ऋषि, इनमें बातचीत चल रही थी। तो जैमिनी ऋषि ने कहा अगर किसी का मन उसके वश में नहीं है, अगर किसी का मन उसके वश में नहीं है, भले ही उसको पता हो सही क्या गलत क्या, फिर भी वो गलत करेगा। तो जैमिनी ऋषि ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अगर व्यक्ति को पता है सही क्या गलत क्या है तो गलत क्यों करेगा भाई? वेदव्यास ने कहा अगर पता भी हो सही क्या गलत क्या, व्यक्ति गलत करेगा क्योंकि उसका मन वश में नहीं है ना, इसलिए। अरे ऐसे थोड़ी होता है। सो जैमिनी ऋषि माने नहीं। सो डिस्कशन वाज इनकंक्लूसिव, वो निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा। फिर कुछ समय बीत गया, चतुर्मास का समय आया, दैट मींस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना आया, तो उसमें वेदव्यास जाया करते, तीर्थ में जाया करते थे। तो वेदव्यास जी ने कहा देखो मैं जा रहा हूँ, पीछे तुम अकेले होगे, बी केयरफुल। जैमिनी ऋषि ने कहा कम ऑन, मैं जानता हूँ सही क्या गलत क्या है, मैं गलत नहीं करूँगा, बिकॉज़ आई नो व्हाट्स राइट व्हाट इज रॉन्ग, यू नो, या ओके बाय, हैव अ नाइस जर्नी, ओके बाय। तो वेदव्यास जी उसका पीछे। अब काफी समय बीत गया, अब अगस्त का महीना है, तो अगस्त में क्या बारिशों के दिन आते हैं, तो बारिशें हुई। लेकिन ये लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जैमिनी ऋषि गए जंगल में। वहां पर लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, लकड़ी इकट्ठा करते करते वहां पर एक लड़की जो है पेड़ के नीचे बैठी थी और वो कांप भी रही थी। पूछा अरे आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, क्या हो गया? वो मेरा ना एक्चुअली गाँव नदी के उस तरफ है, लेकिन ना नदी में इतनी तेज बाढ़ आई हुई है और कोई नाव वाला भी नहीं है, इतनी बारिश हुई रही है, मैं सोच रही हूँ कहाँ जाऊँ, आई एम सो हेल्पलेस। जैमिनी ऋषि ने कहा well anyways you can come to me, come with me, आप मेरे आश्रम में आइए, you take rest,
और फिर जैसी बारिश थम जाती है then you can go back to your village. ठीक है जी, आ जाइए। तो उनके साथ ये आ गई, उनको फिर अपनी कुटिया भी दे दी उन्होंने रहने के लिए, सूखे कपड़े भी दे दिए। ओके, नए कपड़े आपके प्लीज। उन्होंने वहाँ रहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अंदर से दरवाजा बंद कर दीजिए, अगर मैं भी बोलूँ दरवाजा खोलने के लिए तो भी आप दरवाजा मत खोलना, ठीक है? तो उस लड़की ने बोला ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आप कैसे दयालु लोग, वाह क्या बात है, थैंक यू वेरी वेरी मच। अब जैमिनी ऋषि क्या किया, अपनी कुटिया में आए। कुटिया में आए, उन्होंने जैसे किताब खोली, उनको वही सारी स्मृति आ रही बार बार, उसकी प्यारी प्यारी आवाज, उसकी मीठी मीठी आवाज, उसके गीले गीले बाल, उसका शर्माना, उसका बोलना, उसका ये, उसका वो। ध्यान तो शुरू हो गया। जब ध्यान तो शुरू हो गया तो अटैचमेंट आ गई। अटैचमेंट आई तो उससे डिजायर आई। किताब बंद की और नॉक किया उन्होंने, नॉक 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 नॉक। तो लड़की बोली जी हाँ जी प्लीज, जी बोलिए जी प्लीज, हाँ जी। दरवाजा खोलिए जरा। तो लड़की ने बोला लेकिन आपने बोला था कि अगर आप भी बोले तो दरवाजा नहीं खोलना है। हाँ बोला था, कुटिया तो मेरी है ना, कुटिया तो मेरी है ना। सो मैंने आदेश दिया था, आई एम ओवरराइडिंग माय प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, ओपन द डोर। तो लड़की ने कहा देखिए मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली हूँ क्योंकि आपने खुद ने मना किया था, प्लीज। तो खोल रही हो नहीं खोल रही हो? अब लड़की ने कहा देखिए आपकी ना भावनाएं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं, मैं नहीं खोल रही हूँ। जैमिनी ऋषि कुटिया के ऊपर चढ़ गए, वहां से ब्लॉक लाने शुरू कर दिए। लड़की ने देखा अरे माय गॉड, ये तो ऊपर से कूद के अंदर आ जाएंगे। चिटकनी खोली, लड़की भागी, ये भी कूद गए अंदर, तब तक ये उसके पीछे भागे। लड़की और तेज भागी, जैमिनी ऋषि उसके पीछे और तेज भागे, ये और तेज भागी। फाइनली जैमिनी ऋषि ने जंप लगा करके उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उसको अपनी बाहों में भर लिया। और पता उसके बाद क्या हुआ? ये लड़की ट्रांसफॉर्म हो गई वेद व्यासी में। So Jemini Rishi, thank you very much for this nice hug, you know. You are such a great friend of mine. आप तो जानते हैं सही क्या गलत क्या है, right? फिर भी हम गलत करने वाले थे। तो Vedvyas, yes, this is Vedvyas. So then Jemini Rishi agreed to the point कि अगर किसी का मन वश में नहीं है तो ये इवन सही क्या गलत क्या है, ये ज्ञान भी काम करता नहीं है। इसलिए ज़्यादा ध्यान देखिए, जितनी आपने मॉरल एजुकेशन दी जाती है, हमें बच्चों को मॉरल शिक्षा भी देनी चाहिए, ये नैतिक शिक्षा काम नहीं करती। बच्चों अच्छे इंसान बनिए, किसी का बुरा मत करिए, झूठ मत बोलिए, ठीक है बच्चों, धन्यवाद। इसके बाद भी होता है, सब होता है। रीजन भी क्या है? मन अभी वश में नहीं है। अगर दारू पीने वाले व्यक्ति को बोला जाए कि आप एक निबंध लिखिए दारू पीने की हानियां, अगर आपने निबंध बहुत सारे लिखा तो आपको 5,000 रुपए देंगे, तो दारू पीने वाला कितना अच्छा निबंध लिखेगा, उसकी भूमिका लिखेगा, उसकी मेन बॉडी होगी, निष्कर्ष लिखेगा, हानि 1, हानि 2, हानि 108। ऐसा रे कैसा बहुत बढ़िया, लीजिए 5,000 रुपए। अब ये 5,000 रुपए दारू पीने वाला क्या करेगा? तो लोगों को पता होता है सही क्या गलत है, निबंध लिखते हैं उसके ऊपर एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसे लिख के दिखा देंगे, ऐसे वैसे कैसे हर तरह के ऐसे लिख देंगे। लेकिन मन अगर वश में नहीं हो तो गए काम से जी। तो इसलिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। आप लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर भी रेगुलरली सुसाइड करने के बारे में सुनते रहते हैं हम लोग, जो नफीसा जोसेफ हो, दिव्या भारती हो, रवीन बॉबी हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, खैर इसका केस तो थोड़ा क्वेश्चन बता, बट व्हाटएवर इट मे बी, बट दे आर फ्रॉम ग्लैमरस इंडस्ट्री। ग्लैमर इंडस्ट्री के लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा क्यों जी? जस्ट बिकॉज एक चीज वश में नहीं है, वो क्या है? मन। इसलिए अगर सफलता ही मिल जाती है कभी-कभी हमें, लेकिन अगर मन वश में नहीं होता, इवन सफल लोग, they have money, even they also commit suicide, मर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मन वश में नहीं है। यानी कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता। अंग्रेजी में कहावत है, some people are so poor, so poor, so poor that all they have is just money. कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि उनके पास बस एक ही चीज है, पैसा। So sad. तेरे पास बस एक ही चीज है, रोकड़ा, और कुछ नहीं तेरे पास। गरीब आदमी है। तो
इसीलिए अच्छा माँ, वेरी गुड, मेरे पास माँ है। और माँ अगर बोली हॉस्पिटल लेके जाओ, फिर या माँ नहीं बोला, किसको ले आया, किस चुड़ैल से तुझे शादी किए थे, वो माँ दुश्मन लगती है। फिर माँ, आई लव माई सेन्योरिटा माँ। Dear senorita, do you like my mom? Well, she's very orthodox, you know. माँ, मैं तुझसे हर दिवाली और होली आके बोलता रहूँगा, पैरी पैना माँ, चलो सेन्योरिटा। माँ भी किनारे हो जाती है जी यार। हाँ, कई वृद्धाश्रम हम जरूर जाते हैं, प्रोग्राम के लिए जाते हैं। वो माता पिता जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया बच्चों को, माता पिता को किनारे कर दिया जिन्होंने। So this is how the well mind functions, M-I-N-D। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या डायग्नोसिस, प्रॉब्लम का डायग्नोसिस, लेकिन मन को बना हम ठीक कैसे करें? ठीक है जी, हाउ टू टेक केयर ऑफ द माइंड, व्हाट इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द माइंड। माइंड में क्या होता है? माइंड इज अ रिएक्टिव इन नेचर, रिएक्ट करता है, छक्का देना रिएक्ट करता है, तुरंत रिएक्ट। कम से कम क्या करना, थोड़ा ना माइंड को थोड़ा, वी शुड ट्राई टू एजुकेट एंड देन रिस्पॉन्ड। एक होता है रिएक्ट, एक होता है रिस्पॉन्ड। रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में ना जो बॉलर होता है ना, जो बॉलिंग करता है उसको ना वो अपील करता है आउट, और अंपायर बोले यार क्या अपील की भाई साहब, आउट देना बनता है। सही कि अंपायर बोले यार इतनी प्यारी अपील की बनती है यार, इतना दम लगा करके पूरा उसने स्वालिन की गोलियां खा करके आउट है, आउट है। ऐसा होता है नहीं, भले कितनी अच्छी अपील कर ले वो आउट, लेकिन फिर भी अंपायर आउट। सो सिमिलरली हमारा माइंड भी अपील करेगा, चिल्ला रहे नेगेटिविटी नो। हरे कृष्णा। हाँ, that means give a pause, give a pause। यूजुअली हम जब माइंड के हिसाब से चल रहे होते हैं then we are very reactive। हल्का सा कुछ लेफ्ट राइट हुआ, ओए तेरी ओए, उसका फिर बढ़िया बढ़िया सफेद स्प्रिंग सा जानते हैं कौन से लोग बच्चे लगाते हैं भाई, अद्भुत। तो वो तब आते हैं when people are very reactive in nature, very reactive। So इसीलिए mind is like that। वो बॉलर है, अपील करेगा वो नेगेटिविटी की, गुस्से की, आक्रोश की, कुछ गलत करने की। Give a pause, yeah, not out, down। But please come on, यही मौका है, जी ले अपनी जिंदगी, come on man। हरे कृष्णा। That's one thing। सेकेंड चीज है माइंड को अपने आप से डिसएसोशिएट करना बहुत जरूरी है। हम माइंड को मैनेज तब कर पाएंगे जब माइंड से अपने आप को डिसएसोशिएट करेंगे। सो मेंटली डिसएसोशिएट विद योर माइंड। अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा हो, then tell yourself, आज मेरे मन को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा, आई एम सोल, आई एम नॉट एंग्री, पर आज मेरा मन बहुत एंग्री है। मेरे मन में ना कुछ गलत इच्छाएं आ रही हैं, या मेरे मन में आ रही है, मेरे में नहीं आ रही, मेरे मन में आ रही है। Disassociate, then you can manage the mind। आप में कितने लोगों ने कभी हलवा बनाया है कभी, या हलवा बनाते किसी को देखा है? ज़्यादातर लोगों ने हलवा बनाते देखा नहीं कभी। आलू के मार्स है, नाइस। यूजुअली जो लोग ने हलवा बनाते किसी को देखा है, हलवा हम कैसे बनाते हैं? कढ़ाई के अंदर खड़े हो गए, कढ़ाई के बाहर खड़े हो गए। और कढ़ाई के अंदर खड़े होकर हलवा बनाए तो क्या होगा? बंदा खुद ही हलवा बन जाएगा, राइट? इसी तरह से अगर हम भी चाहते हैं अपने माइंड को मैनेज करना, we are to stand outside the mind, not inside the mind। That means we should not identify with the mind। I am separate from the mind। I live with the mind। मैं उसके साथ रहता हूँ, पर मैं वो नहीं हूँ। Then we can manage the mind। That's the second thing। ठीक है? Second and then third tip to control the mind is getting spiritual knowledge। हमारे स्कूल कॉलेज में नो डाउट हमको स्किल्स वाली नॉलेज होती है और जरूरी भी है भाई, पापी बेटा सवाल है, पढ़ना भी जरूरी है नो डाउट, लेकिन इसके अलावा स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेनी चाहिए। पापी पेट के सवाल के लिए हम लोग बहुत कुछ पढ़ाई करते हैं। जैसे हमने जब कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी तो C++, जावा, जावा सब पढ़ते थे। क्यों? पापी पेट का सवाल है साहब, पापी पेट का सवाल। लोग एमबी क्यों करते हैं? एमबी बहुत प्यार है हमको, जानेंगे आप पैकेज अच्छा लग जाता है भाई, तो ना एमबी करते हैं। हाँ, तो पापी पेट के सवाल के लिए ओ मोटी मोटी किताब है,
Wherever at that time हमारे टाइम एक स्लोगन हुआ करता था, समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, पार्टी पर समझ में आता है, गिलास पर लिख पाते हैं, चुल्लू पर नंबर आते हैं, तो उसमें डूब के मर जाते हैं। पर इतनी मेहनत किसके लिए? पापी पेट का सवाल है साहब, पापी पेट का सवाल। मुझे याद है जब मेरा बीटेक पूरी हो गई थी, मेरी नौकरी वगैरह लगी थी, उसमें मैं अपनी सारी किताबें लेकर के तो पार्टी वाले के पास जाता, 850 रुपए मिले थे, उससे मैंने पार्टी की थी, पिज्जा पार्टी। तो ये एजुकेशन नो डाउट इज नेसेसरी, लेकिन साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज अगर नहीं होगी तो भी दिक्कत जाएगी। क्यों? अच्छा, स्पिरिचुअल नॉलेज से क्या होता है? ये भगवद गीता, ये स्पिरिचुअल नॉलेज वाला क्या होता है? स्पिरिचुअल नॉलेज से हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है। इंटेलिजेंस का पेट्रोल है नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। अब वैसे क्या है, माइंड अगर यहाँ पर है, इंटेलिजेंस को यहाँ होना चाहिए, ताकि इंटेलिजेंस जो है वो माइंड को कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर इंटेलिजेंस वीक होती है तो इंटेलिजेंस क्या करती है? नीचे आ जाती है, माइंड इंटेलिजेंस को चला रहा होता है। और अगर आपका मन बहुत चंचल है और बुद्धि उसके नीचे काम करती है, बुद्धि कहती है अरे हम जुगाड़ देखते हैं, आप कुछ चिंता करते हैं जी। आइडली माइंड को कंट्रोल होना चाहिए बाय इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बोले ए माइंड नॉटी, गलत है। पर अभी हमारी इंटेलिजेंस कहाँ है? इंटेलिजेंस को यहाँ से यहाँ लेके आना है तो उसको कुछ खिलाना पड़ेगा, इसको ताकत देनी पड़ेगी। हाउ टू फीड द इंटेलिजेंस सो दैट इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस? स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छा, ऐसी कोई केस स्टडी है? ऑफ कोर्स, भगवद गीता इज दैट केस स्टडी। अर्जुन के पास नॉलेज है, स्किल है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया उनको? ऐसा डिवाइन नॉलेज। दैट डिवाइन नॉलेज made Arjuna, who was weak, became strong. Intelligence was weak, intelligence became strong. तो इसलिए इंटेलिजेंस को संभालने के लिए, उसको शक्ति देने के लिए we have to give spiritual knowledge. अब देखिए रथ भी क्या होता है? घोड़े भी होते हैं, लगाम भी होती है, सारथी भी होता है और वॉरियर भी होता है, राइट? इस तरह से जिंदगी जो लाइफ है, दिस इज आल्सो लाइक रथ। जो हमारी इंद्रियां हैं, देखने की इंद्री, सुनने की इंद्री, सुनने की इंद्री, बोलने की इंद्री, दे आर लाइक घोड़ा। जो लगाम है वो है मन, जो सारथी है वो है बुद्धि, और जो पीछे है, जो सवार है, जो सवारी कर रहा है, वो है आत्मा, द सोल, द लिविंग एंटिटी। इसमें सारा दारोमदार किसके ऊपर है? सारथी के ऊपर। सारथी अगर ऐसा तांगड़ी पहलवान हुआ फिर तो ये रथ धामा भागता रहेगा, राइट? इसीलिए इंटेलिजेंस का होना स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बिकॉज लगाम क्या है? मन। घोड़े क्या है? इंद्रियां। लेकिन सारथी इस बुद्धि, तो बुद्धि वीक होगी, then one cannot control the mind. अब देखो कभी-कभी क्या होता है, पिताजी होते हैं, साथ में माँ है, साथ में छोटा बच्चा है, बच्चा बोल रहा है मम्मी मम्मी मैंने तो टॉफी खानी है, मैंने तो टॉफी खानी है। तो मैं बोलती जी सुनते हो, बच्चा टॉफी मांग रहा है, उसको टॉफी दे देना, उसको चॉकलेट दे देना। अब पति अगर जोरू का गुलाम है, लगा जी भगवान लो बेटा तुम टॉफी खाओ, ना खराब करो बेटा, जो भगवान बोल देते हैं हमको तो क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन अगर पति अगर समझदार है, कहना देखो मैं जानता हूँ तुम बहुत प्यार करते हो अपने बच्चों से, ठीक है, मैं उसको अपने हाथ से खीर बना के दूंगा, लेकिन टॉफी खाएगा ना उसका दांत खराब होंगे, तो इसलिए अभी बच्चे को हम टॉफी नहीं देंगे। तो इससे बच्चा क्या है? इंद्रियां। माँ क्या है? मन। पिताजी कौन है? बुद्धि। अगर बुद्धि अगर गुलाम है, जोरू की गुलाम, कि हाँ बिल्कुल जी मन बताइए कहाँ क्या 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 गड़बड़ काम करना है, हम भी जुगाड़ देते हैं जी। So that means we have to make our intelligence very sensible. Then we can do the right decisions in life. ये बहुत जरूरी है, ठीक है जी? So spiritual knowledge. पापी पेट के सवाल के साथ पेट के ऊपर एक और ऑर्गन भी है यहाँ पर, हार्ट। इसकी नॉलेज लेना भी जरूरी है, ठीक है जी? Okay, this was the third tip. Fourth tip है संगति। हमारा मन खराब करती है संगति। जैसी संगत वैसी रंगत। अब देखो जैसे यहाँ पर भी है ना, वहाँ पे कुछ सुनने के लिए भी आया होगा ना, और उसका दोस्त टपोरी है, वो लगा रहेगा अब देख गंजा आ गया, देख बोल गंजा बोल रहा है, ओ भाई इसका तिलक देख 2 किलोमीटर लंबा दिया, ओ भाई बोले भाई लगाओ यार, भाई 45 मिनट हो गए यार, भाई तो चुप नहीं हो रहा भाई, वो देखना भाई। तो भले ही कुछ सुनने के लिए भी अगर आया होगा ना, उसका दोस्त जो है उसको सुनने नहीं देगा, ओ भाई देख यार, तो यार इसके बाद कुछ खाने को देख लो, समोसा वगैरह तो देख आ रहे लोग भाई, वो टाइम हो गया भाई, बोले भाई तो चलते रहे यार, बाहर चलते
बोलते हैं भाई आज एनुअल डे है यार, 100 साल पूरे हो गए यार, पार्टी करेंगे, गंजे को सुनेंगे हम लोग। ऐसे दोस्त सोचते हैं, ये सुनना भाई, ओए भाई, जिंदगी में बेड़ा गर्क करते हैं यार दोस्त, ऐसे सो कॉल्ड यार दोस्त, या ऐसे यार दोस्त नहीं होते। तो आपकी एसोसिएशन किनके साथ है? कभी कभी देखो आपका मन चंगा होता है, आपका मन को जो है मतलब एकदम लल्लूदी बनाते हैं दोस्त, उसमें स्ट्रेस कौन डालता है? दोस्त। बच्चा अच्छा खासा पढ़ता था, दोस्त बोलेगा भाई छोड़ना है भाई, पढ़ाई लिखाई होती रहती है, पढ़ना लिखना छोड़, पढ़ाई नकल मेरा खास, सो जा बेटा और रजाए, रब करेगा पास। ये दोस्त क्या है? यही होते हैं भाई, ये दिखाई दे रही भाई तूने वो तू मैगजीन देखी? क्या मैगजीन है यार, क्या फोटोएं छपती हैं उसके अंदर यार, एक बार देख। अबे किताब बंद कर, क्या लिखा है मॉरिस मैनो के अंदर, क्या रखा है यशवंत दास के अंदर, रॉबर्ट लाफोर के अंदर? अबे छोड़ा यार, ये देख क्या आइटम चीज है। तो मन को खराब कौन करता है? संगति। Those who are not choosy about association, they become chooser. So be choosy, otherwise you will become chooser. तो संगति का ध्यान रखना चाहिए। ये है फोर्थ टिप। पांचवी टिप जो है which is भगवान का नाम लेना, chanting the names of God। अब देखो इस्लाम के अंदर भी कहा जाए 99 names of Allah, अल्लाहु अकबर और रहमान और रहीम। क्रिश्चियनिटी में आता है the kingdom of God is decided by those who chant thy name। भगवान के नाम में कौन निवास करते हैं? जो लोग भगवान का नाम लेते हैं। And सनातन धर्म also mentions हरे नाम एव केवलम, कालौ नास्ते वनास्ते वगतिर्निधन। कलयुग में और कोई चारा नहीं है, सिर्फ श्री हरि का नाम ही केवलम। तो सारे धर्मों में भगवान का नाम बताया गया, और भगवान का नाम लेने से वाकई में माइंड कंट्रोल होता है। मंत्र का मतलब है मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे उसको बोलते हैं मंत्र। जैसे कि आप देखो कभी कभी जो सपेरा होता है ना, उस सांप को कंट्रोल करता है बाय पावर ऑफ मंत्रस। इस तरह से हमारा मन वाला जो सांप है ना, वो भी कैसे कंट्रोल होता है? बाय मंत्र। अच्छा, इसको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि द माइंड एक्चुअली गेट्स कंट्रोल्ड बाय द नेम्स ऑफ गॉड। अब देखो हमारे माइंड पे सीधा इंपैक्ट पड़ता है ध्वनि का। अगर वो ऐसे बोले अबे जा धरती पे बहुत जाके मर जा तू, तेरे जैसे 36,000 कमीने मरे तो तू पैदा हुआ है रे, ऐसे वो बोले, बोले मन ऐसा उदास हो जाता है, ऐसा बोल दिया सबके सामने, ऐसा बोल दिया, मन उदास होता है। पर है क्या ये? साउंड वाइब्रेशन। और कोई ऐसा बोल दे अरे यार तुम तो हमारे जिगर का टुकड़ा हो गया, जैसे तुम जिंदगी में आए ना, अरे हमारी लाइफ सेट हो गई है, कोई ऐसा बोल दे गुलगुलशन गुलफाम। पर एक्चुअली है क्या? साउंड वाइब्रेशंस। साउंड वाइब्रेशन इंपैक्ट्स द माइंड डायरेक्टली। इसीलिए जो भगवान का नाम है ये भी क्या है? साउंड वाइब्रेशन। इस साउंड वाइब्रेशन से वी गेट फ्रीड फ्रॉम दिस लोअर हैबिट्स। इस सबसे निकल पाते हैं हम लोग, मन को कंट्रोल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। हम लोग आईआईटी में टीचिंग करते हैं, आईआईटी दिल्ली में, तो हमने स्टॉल लगाया हुआ था भगवद गीता का। वहाँ पर एक लड़का आया आईआईटी का, एमटेक कर रहा था वहाँ से, कहता है कि आप लोग क्या स्टॉल लगाया आप लोगों ने यहाँ पर? मैंने कहा भगवद गीता का स्टॉल है जी। कहते क्या होता है ये भगवद गीता पढ़ के हरे कृष्णा करे, क्या होता है इससे? हमने कहा जी आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, गुस्सा कम आएगा, ये दिस दैट। अच्छा सच में? हमने कहा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैंने देखो है फ्री का है, भगवान का नाम ले लो, ठीक है, कोई पैसा लेते नहीं उसका, ट्राई कर लो। तो उसने क्या किया, 1-1.5 महीना उसने चैंटिंग की, भगवान का नाम लिया, हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो दिसंबर का महीना में क्या करते हैं, वी गो टू वेरियस कॉलेजेस एंड समटाइम्स वी डू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गीता, लोग आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे यहाँ पर एक कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, उसके बाहर ये भी थोड़ा गीता बांटा था भक्तों के साथ थोड़ा सा। तो वहाँ पर एक लड़का आया, किसी कॉलेज में था वो, हार्ले डेविडसन आके पेट में नाक मारी उसके तार, और ये नीचे गिरा, सब भगवद गीता में नीचे गिरी, सब ही वाज ऑन द फ्लोर। तो अभी नीचे गिरा, तो अभी तो आगे निकल गया, हार्ले डेविडसन लगा था बदमाश, उसको वहां पर हिंदू कॉलेज के लोगों ने कुछ पकड़ लिया, उसको पकड़ करके उसको लेकर के आए, उसके हाथ पर ऐसे बांध दी, कहता अरे हमने देखा इसको, ये आपको लात मारी गया है, मारो इसको, आप मारो इसको। अब ये व्यक्ति था, अर्ली ही वाज सो शॉर्ट टेम्पर्ड कि बात बाद में करता, पहले पीटता था लोग, और इसने कहा नहीं ठीक है इट्स ओके जान दो, उसे जाने दिया। तो हिंदू कॉलेज में बोला अरे श्योर सर, हमने देखा लात मारने वाला आपको, इट्स ओके जाने दो। ये व्यक्ति अपने हॉस्टल में गया, आईआईटी के अंदर, अपने हॉस्टल में अपने कमरे में जाके बहुत रोया,
कि मैं इतना बदल गया, मैं इतना ज्यादा बदल गया यार, वाकई में भगवान का नाम काम करता है। I was so short tempered, मुझे ऐसे at the fall of the head I would become angry, but now today I had all chance, आज तो पीटने का पूरा मौका था। This was like a punching bag, किया हाथ बांध दी, पीटो जी, it's like punching bag, मैंने कुछ नहीं किया, इतना बदल गया है, इतना बदल गया। Yes, तो भगवान का नाम लेने से मन जो है वो शांत हो जाता है। There are many such cases. You'll be very happy to know that sometimes even I personally go to the army men, जो बॉर्डर पे है, होता क्या ना, जब ये सर्दी का समय आता है, सर्दी में क्या सीज फायर हो जाती है, भाई बर्फ आ गई है, तुम भी आराम करो वहाँ पर, हम भी आराम करते, तो सीज फायर हो जाती है। So at that time सैनिकों के पास भी ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता कि भाई अब सीज फायर हो चुकी है। तो सर्दी के मौसम में it is very chilled although, पर वहाँ जा करके सैनिकों के साथ I did this. I would give every day 1 hour discourse on Bhagavad Gita, made them do हरि नाम संकीर्तन, और वो सारे आर्मी के लोग मस्त हरे कृष्णा पे डांस कर रहे हैं। You feel so good. मैंने कहा प्रभु जी आप जो हमारे साथ बीच में ऐसे आके कर देते हो ना, इसके बाद हमारे 11 महीने बड़े अच्छे निकल जाते हैं। Just because we chant the names of God, हम लोग यहाँ पर बड़े तनाव में रहते हैं, कब वहाँ से गोली चलेगी, cease fire this that, कभी फायर करनी, कभी cease fire करनी, whatever। लेकिन इस सर्दी के मौसम में अपने परिवार से भी दूर हैं, यहाँ पर फिलहाल हैं, लेकिन but when we do this, it feels so good। तो इसीलिए भगवान का नाम हम सबको लेना चाहिए, थोड़ा बहुत हमको लेना चाहिए। I know पढ़ाई important है, पर सुबह सुबह 15-20 मिनट उस भगवान को थैंक यू बोलने के लिए जिसने लाइफ दी, ये जिंदगी दी, ये अच्छा कॉलेज दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छी हेल्दी बॉडी दी, थैंक यू बोलने के लिए से कम 15-20 मिनट हर रोज भगवान का नाम लेने के लिए निकालने चाहिए। If somebody is a Christian can chant Christ's name, somebody is a Muslim can chant Allah's name, a Hindu can chant Krishna's name, but we should take the names of God. इससे मन वश में होता है। And there are many case studies like that. ठीक है जी? Okay, so I'll stop here now. If anybody has any question, you can raise your hand and ask question. Okay, let's start from here. बताओ yes. हरे कृष्ण। एक कोरोना खत्म हो चुका है, अपना मास्क उतार दो ताकि चैन की सांस लो, कोरोना से जा चुके हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई इंसान ज़्यादा इमोशनल हो तो अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकता है? कोई व्यक्ति अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है ये। इमोशंस कैसे कंट्रोल करें? अब ना बहुत से पहले कॉर्पोरेट्स के अंदर ना देयर यूज्ड टू बी वन साइकोमेट्रिक टेस्ट। अनदर साइकोमेट्रिक टेस्ट रिक्रूट करने के लिए एक टेस्ट होता है, आप बोलते हैं तो उससे आपको लगता है कि हाँ ये एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट डिजाइन होते थे एज पर आईक्यू, जिसकी आईक्यू अच्छी है जी, बुद्धिमान लोग लेंगे हम कंपनी के अंदर ना। लेटर उन्होंने नोटिस किया जितने बुद्धिमान लोग लेते हैं ना सबसे ज्यादा स्कैम ये लोग करते हैं। अब आईक्यू से ज्यादा फोकस करेंगे हम ईक्यू पे, इमोशनल क्वोशिएंट। भाई बंदा अच्छा इंसान तो हो जी। Then the psychometric test were changed to check the EQ. पर EQ वालों के साथ एक थोड़ा सा दिक्कत थी कि ना कभी-कभी इमोशंस में ऐसे बह जाते हैं लोग, काम पे फोकस हट जाता है इनका। अब क्या किया जाए? Then the corporates came to the next level of psychometric test, that is SQ, यानी कि spiritual quotient. Spiritual quotient से हमारा emotional quotient कंट्रोल होता है, मैनेज होता है, और emotional quotient से हमारा IQ ये मैनेज होता है। In this way, life becomes very balanced. तो emotions को control करने के लिए क्या करना चाहिए? Spirituality, इसको practice करना चाहिए। ठीक है जी? और कोई सवाल जी किसी का? yes, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी है ना, जैसे कॉलेजेस में और हॉस्टल में हमें ऐसे गुड एसोसिएशन नहीं मिल पाते, तो हम उनको कैसे चेंज करें? ओके, हॉस्टल में कॉलेज में हमको अच्छी एसोसिएशन नहीं मिल पाती, तो हम क्या करें फिर? एक तो होता है एसोसिएशन लेना, एक होता है एसोसिएशन देना। तो जो आपको बुरी संगति दे रहे हैं उसी संगति लीजिए मत, उनको अपनी अच्छी संगति दीजिए। जैसे भी क्या चेंज है, और विश्वास में नहीं चेंज होते हैं लोग, चेंज होते हैं लोग। मेरे कॉलेज में जो होते हैं ना माफिया डॉन वाले कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं ना, जो कॉलेज में उनका वो चलता है, उनके साथ 2-4 लोग चलेंगे वो, और उनका स्टाइल यही होता है। सो ये लोग पढ़ाई जैसे कुछ होती नहीं, कुछ प्रोग्रामिंग से कुछ होनी नहीं, ना ऑपरेटिंग सिस्टम, ना माइक्रो प्रोसेसर, ना फाइल सिस्टम, कुछ समझ नहीं आता इनको। तो इनको मैं पढ़ाने के लिए जाया करता था हॉस्टल के अंदर। मुझे और पूरा हॉस्टल जैसे नर्क होता था, लेकिन सिर्फ ये कमरा स्वर्ग बना कर देते थे। सर भाई आज सर आ रहे हैं हमको पढ़ाने के लिए, भाई कमरा सही करो। सो देन आई वुड टीच देम। उससे मेरे को फायदा होता था बिकॉज़ मेरे भी रिविजन हो जाएगा एंड आई वुड गुड इन माय स्टडीज। तो पर ये लोग जो थे इनको मैं समझाते बीच में कुछ ऐसी सब स्टोरीज भी कुछ सुनाया करता था। सो बाय द टाइम वी कंप्लीटेड आवर बीटेक, many of them they gave up drinking wine,
many of them they changed themselves. पहले टंगड़ी थोड़ा करते थे हम, टंगड़ी खाना छोड़ दिया. They left non-veg. So that is when we give good association to them, even they can also change. भाई प्यार तो सबको चाहिए ना, स्नेह सबको चाहिए, थोड़ी अच्छी इंस्ट्रक्शन सबको चाहिए. आप देखो बुरी संगति कैसे काम करती है. बुरी संगति हमें क्या देती है? टाइम देती है. भाई आप कभी टेंशन में हो, बुरी संगति लाया क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, बहुत टेंशन में यार तू, अरे यार तू यार थोड़ा सुट्टा लगा यार, तू सेट हो जाएगा भाई. सुट्टा किसके लिए? सुट्टा मतलब सेट. अरे 2 पैक लगा यार, सब सेट हो जाएगा भाई. अरे हम तेरे साथ हैं यार, अरे जिगरी यार है भाई. तो बेसिकली बुरी संगति क्या करती है? टाइम देती है. बुरी संगति प्यार देती है, उसके बाद लुटिया डुबो देती है. This is how it works. That means if we give affection to somebody, even अच्छी संगति भी इसी फॉर्मेट में दी जा सकती है. So we do not take bad association, we give good association to bad association. ठीक है जी? In this way we can deal with them. हाँ जी, यहाँ से हाथ लगा. Yes, हाँ जी. हाँ जी, हरे कृष्णा. बात है कि इंडिया और यूक्रेन, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इंडिया का स्टैंड है वो ठीक है या फिर इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं? ओके, इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए भाई? ये रशिया और यूक्रेन केस में क्या स्टैंड लेना चाहिए? जहां पर लोभ इज द केंद्र बिंदु, ग्रीड इज द सेंट्रल पॉइंट, वी शुड नॉट टेक साइड्स. हर एक का अपना स्वार्थ है. देखो यूक्रेन में भी उनका अपना स्वार्थ है भाई, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना नाटो से भी, तो भी तो नाटो के साथ मिलकर के बल्ले बल्ले करेंगे. लेकिन रशिया को पता है वी शुड एक्वायर दिस लैंड, हमारी सिक्योरिटी खतरा भी हो सकता है. So somewhere there is sense of greed also to acquire the land. In which greed has that we can get more monetary help from America. तो जब greed is a central point, we should not interfere. Yeah. तो इसीलिए take a neutral stand. यदि आप आपस में निपट लो जी, देख लो हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं. शांतिमय तरीके से आप लोग निपटाए बड़ा अच्छा रहेगा. बाकी आपको कुछ नहीं लड़नी है तो बस हम सरसों तेल भिजवा देंगे आप लोगों के लिए. इंडिया को भी पीओके के लिए अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान. I'm sorry. इंडिया को भी पीओके लेने के लिए पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए. ना पीओके लेने के लिए पाकिस्तान पे अटैक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है. जो काम सुई से हो जाता है ना उसको तलवार का इस्तेमाल नहीं करना होता. जो काम सुई से हो जाए उसमें तलवार का इस्तेमाल नहीं करना होता. वैसे भिखमंगा बेचारा, भिखमंगे से लगे क्या करेंगे? भिखमंगा ही तो है बेचारा. और क्या देखो इमरान खान यहाँ आप देखो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक चीज हमको पता लगी कि हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, चाइना है. और खुशखबरी ये है कि इंडिया हर साल 250 लाख करोड़ रुपीस चाइना भेज देता है मोबाइल फोन्स के थ्रू. हमारे पास फोन किसके हैं? ओप्पो, वीवो, रियलमी, हुआवी. 250 लाख करोड़ रुपीस. फिर चाइना कहता है लो जी पैसा आ गया चाइना से, आप थोड़ा उग्रवाद और फैलाइए. So that means somewhere we don't have to fight with China, is Pakistan. पाकिस्तान भूखा हुआ कंट्री है, लोग मर रहे हैं वहां पे. बल्कि कोविड में हमने उनको वैक्सीन भेजी. We forgot anonymity. ये इंसानियत की बात है. We'll send. They will और वो and they are praising our leadership. कहते हैं पाकिस्तान का कुछ नहीं होना है जी, जब तक हमारे वजीर आजम मोदी जैसे नहीं होंगे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कंफर्म्ड है. तो जिस देश का प्राइम मिनिस्टर जर्सी हो वो देश का तो फिर क्या होना है? तो इससे उन्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है. तुम तो वैसे ही मरते रहोगे बेचारे. तो इसलिए हम तो कहेंगे उनको सद्बुद्धि है. दैट इज व्हाट वी प्रे फॉर पाकिस्तान. उनको सद्बुद्धि है. क्या कर रहे हैं सालों से? दे आर जस्ट क्रिएटिंग दिस मेस विद कश्मीर. तो इसे पीओके लेने के लिए कुछ नहीं करना. वी कैन जस्ट एंटर पीओके. एंटर वहां बैठे और वहां पर हरे कृष्णा करें. अरे हमारा लैंड हो गया. पाकिस्तानी बोल सकते देखिए ये अनुचित हुआ है, जो है ये अनुचित हुआ है. थैंक यू प्लीज. वहां बैठ सकते हैं. वहां बैठिए. थैंक यू. क्योंकि आज इंडिया से कोई पंगा नहीं ले सकता. इंडिया इज वेरी पावरफुल. इंडिया हैज गॉट वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्मी और एक्टिव आर्मी में वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड. चाइना की टोटल आर्मी हमसे बड़ी है लेकिन एक्टिव आर्मी इंडिया की चाइना से ही बड़ी है. सो अभी इंडिया से कोई पंगा नहीं ले सकता. जो चाइना में जो कबड्डियां फटके दैट इज इंडिया नाउ. सो इंडिया जो है अब इंडिया इज नाउ अ डिफरेंट कंट्री एंड वी लाइक दिस इंडिया जो दबंग है, शरीफ भी है, दिल से शरीफ है.
पर इसको दबंग दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको दया की जरूरत है। ओके, और भी सवाल किसी? यस, हाँ जी, ऑलराइट, यस। Sir, how to overcome the materialistic desire? How to overcome materialistic desire by cultivating spiritual desire? ठीक है जी, मटेरियल डिजायर को वैसे नहीं जी सकते हम कि उससे लड़ेंगे, ये ऐसे उठ के देंगे इसको। By cultivating spiritual desire will fight with material desire. So desire तो रहेगी, we have to just purify that. ठीक है जी, ओके, अगला सवाल, यस, हाँ जी, ओके, या ओके, हाँ कोई बोल रहा है? हरे कृष्णा, हाँ जी, बोलिए। सर, मन का बुद्धि पे कंट्रोल हो, पर इनके बीच में एक और चीज आती है, हाँ जी, चित्त। है जी, चित्त, हाँ, consciousness। अच्छा, चित्त, चित्त। नहीं चित्त, अच्छा चित्त, वो क्या है? चित्त एक्चुअली के बीच में नहीं आती, चित्त के ऊपर आती है। चित्त क्या है बेसिकली? चित्त इज अ करंट ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे कोई अगर हार्डवेयर होता है ना, जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर है, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड काम क्यों करता है? बिकॉज़ देयर इज इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू इट। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो motherboard will not function like motherboard. Similarly, mind is also like motherboard. Intelligence is another motherboard. Ego is another motherboard. But they function because of electricity of chetna, consciousness, chitta. Right? So once they are purified, so chitta is automatically purified. जो purest thought होगा वो चित्त है। नहीं, प्योरेस्ट थॉट जो है वो तो है चेतना। कंटैमिनेटेड थॉट को बोलते हैं चित्त, जिसके बाद हम चित्त पड़े हुए हैं। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट, हाँ जी, ओके, हाँ जी, हरे कृष्णा, समय की मांग को सुनते हुए क्या हम सब वजन से भंजन कर सकते हैं? भजन से भंजन, किसका भजन करना है आपको? समय की मांग की ना, सिचुएशन को देख, हाँ हाँ हाँ, क्या वजन छोड़ के भंजन करना सही है? क्या समय की नजाकत को देखते हुए क्या हमको भजन छोड़ करके भंजन करना चाहिए? देखिए, भजन का अपना स्थान है, और भंजन किसी से अगर पहले बात ये भी क्वेश्चन मार्क है, दोस्त का, यारी का, रिश्तों का, हेल्थ का, भंजन भी थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। पर भजन वैसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमारी लाइफ में भोजन भी चाहिए और भजन भी चाहिए। भोजन से शरीर रिष्टपुष्ट होता है और भजन से मन रिष्टपुष्ट होता है, तो दोनों जरूरी है, राइट? धर्म के लिए भंजन करना पड़े तो? धर्म के लिए भजन करना पड़े तो जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसके अंडर में जाके हम कुछ करें, ये नहीं कि अपने आप चलो भाइयों हो जाए कुछ काम। So under somebody's capable guidance you can do something, not otherwise. ठीक है? Okay, so पीछे से किसे लेते हैं? हमारे back benchers. Anybody who has question back side? They are self-realized. They are done. Okay, वहाँ पीछे, yes. क्या सुसाइड कर रहे हो तो कुछ नहीं होना? अच्छा, वो डिसाइड करते हैं, ओके, डिसाइड करते हैं, किस चीज पे डिसाइड करते हो, किस चीज से फोकस नहीं होना? हाँ जी, कोई भी रूटीन बनाते तो हम उसको फॉलो भी नहीं कर पाते, राइट? सबसे पहले ना, व्हाटएवर रूटीन यू मेक, उसकी ये जाने की ना, रूटीन मुझे क्यों फॉलो करना है, व्हाई आई शुड फॉलो दैट। जो भी आप करना चाहते हैं, जॉट देम डाउन, 1 2 3 4 5, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? स्टेप 3, व्हाट आर वेरियस स्टेप्स टू गेट दैट थिंग? स्टेप 3, स्टेप 4, गेट डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स। व्हाट इज दैट? गेट डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं और आप सुबह उठने का ही है, आप जिस दिन सुबह नहीं उठ पाते तो अपने आपको रिमाइंड करने के लिए you can have some disturbing kind of reminder. Like for example, आप लेफ्ट हाथ में वॉच पहनते हैं, राइट हैंड में मैनेज टू कर, तो आप अगर टाइम ऐसे देखेंगे वो घड़ी हो। Now this is a disturbing reminder. आप अगर साइकिल कहीं निकालते हैं, साइकिल का आपने बड़ा सा पत्थर रख दिया, अब हर बार क्या, it will disturb you, but this will remind you why I'm not doing such and such thing. So we should have disturbing reminders for doing that particular task. उसके बाद वो टास्क करने के बाद then we should also review कि कहाँ मैंने किया, कहाँ नहीं किया, और जहाँ मैं नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, review. Then come to step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, come back to step 1. In this way we are able to accomplish a task. Right? जैसे सुबह से उठने का ही है, so मुझे 5 बजे उठना चाहिए, अभी आप 8 बजे उठते हैं, okay? So what all factors are required so that I can sleep early? जैसे for example, टाइम से सोना चाहिए। अच्छा, टाइम से क्यों नहीं सो पाती हूँ? रात को मैं Amazon Prime Video से मूवी देखती हूँ, okay? तो रात को मुझे मूवी देखना बंद करना पड़ेगा, मैं दिन में कहीं मूवी देख सकती हूँ। 10 बजे सोने के बाद क्या करना पड़ेगा? जितनी मेरी कबोड़ी फ्रेंड्स हैं जो रात को करने के लिए आती हैं, okay? उनसे कहीं ना कहीं मुझे तलाक करना पड़ेगा, okay? Then you can find out what are various challenges जो कि सुबह उठने में विलन बन रहे हैं। Then you start working on them. Again do the task, have disturbing reminders, execute the thing, and then review, and then come back to step 1.
इस तरह से आप धीरे धीरे करके 8 से 7 से 6 से 5 then you can get up early in the morning. These are the steps which you can take to do a particular task. You can decide and stay away from distractions. क्या चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं? For example, through studies, YouTube short videos, लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बिता देते हैं स्क्रॉल करते 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 आलतू फालतू वीडियो देखते 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 you spend hours and hours. Okay, all right. And I'll get a parental control in my app. इसमें YouTube ऐड करना है. I can use YouTube on my laptop, but not on my phone. विश्वास मानिए से आपका YouTube पे टाइम वेस्टेज बहुत कम हो जाएगा बिकॉज़ हम लैपटॉप हमेशा नहीं खोले रहते हैं. जेब में क्या होता है? मोबाइल फोन. Now but you can't check YouTube. You can have WhatsApp, you can have Ola, Uber, that's it. और कुछ नहीं. तो आपका फोन से आपका बहुत टाइम आपका बच जाता है. Where we are wasting time. So इस तरह से you have to see what all different villains are there in getting you focused. Remove the villains and then execute tasks. ठीक है जी? और कोई सवाल किसका? Yes. हाँ जी पूछिए. यदि किसी को प्यार हो किसी से कैसे बात करें? आए बड़ा दर्द का सवाल है. यदि हमें किसी से प्यार हो जाए ये आप ना देखो बिकॉज कॉलेज लाइफ से तो मैं भी गुजरा हूँ. प्यार व्यार कुछ नहीं होता है. ये सिर्फ और सिर्फ इन्फैचुएशन होती है. शुरू में शेरो शायरी होती है. The roses are red, the sky is blue. Oh my darling, I love you. लेकिन वही शक्ल देख देख के हम पक लेते हैं. The roses are dead, I have blue. Don't come near me, परे हट तू. और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या है? अच्छा किसी पूछा अच्छा तू गर्लफ्रेंड क्यों चाहता है? मेरे को मजा करना है. That means she is an object of enjoyment. अच्छा किसी लड़की से पूछे why you want to have boyfriend? I want to enjoy life, so that's why I'm having a boyfriend. You know. So that means the boy is an object of enjoyment. और ऑब्जेक्ट के साथ खास बात क्या होती है? ऑब्जेक्ट से जब कोई बेटर ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो दूसरा पहला ऑब्जेक्ट नक्की हो जाता है. ये दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है. इसको प्यार बोलते हैं. प्यार कुछ नहीं होता है जी, कुछ नहीं होता है. ये तो होता है कि हमने मूवी वगैरह देखी हुई ना, उसी का वही चल रहा होता है शुरू. यहाँ मिल गए वहाँ मिल गए, फटी चीज पहने घूम रहे, सिरे गाने वाने बजा रहे हैं, ज़ैड बाली वाली करके तुमसे बहुत प्यार करता हूँ फला टिका. अरे ये बचकाना पर होता और कुछ नहीं होता. We have seen that. ऐसा नहीं मैं मार्स से आया हूँ. I've seen this life. But especially आपके जो स्टडीज के दिन है ना, आप you get absolutely distracted once you are into this. एक बार आप चक्कर पड़ गए ना, आगे पढ़ाई लिखाई सब भूल हो जाती है. फिर भले आपके माता पिता बोलते रहे जी बच्चा पढ़ता तो है, नंबर नहीं आते. फिर पंडित जी के पास लेके जाएंगे माता पिता, पंडित जी आपकी पोथी खोलेंगे. शनि की 7.5 चल रही, राहु बुद्धि में बैठा. इसमें शनि की दशा नहीं है, सुनीता की दशा है. राहु की दशा नहीं है, राहुल की दशा है. तो पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाती थी. इन केस मान लो कोई आपको पसंद नहीं आता है कॉलेज में, यू कैन हैव अ हेल्दी टॉक विद दैट पर्सन दैट आई रियली लाइक यू. पर हम ना इन सालों में हम कॉलेज में हैं, we will not do any टपोरीगिरी. Once we are done, we have a job, we get married. Done. Marriage करने को खराब नहीं, we get married. लेकिन ये जो हम करते हैं मैरिज के पहले, कहीं ना कहीं देखोगे इससे ना बल्कि एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट कम होती है. जो लोग इसमें हैं वो जानते हैं इस बात को. Somewhere we are belittling the respect of the other person because other person is just an object. That's it. तो इसे अगर आपको पसंद नहीं है ना, अगर हम उनको बहुत पसंद करते हैं, मिलना जुलना मत करिए. डेटिंग ये घूमना फिरना, मैकडॉनल्ड्स में मैं कालो टिक्की दूध तड़ा खाना, खलास हो जाओगे भाई. हाँ तो ये प्रैक्टिकल जो है विश्वास मानिए मेरा. आई एम योर वेल विशर. मुझे देखिए आपसे कोई मिलना तो है नहीं कुछ. आई एम जस्ट योर वेल विशर. आई एम टेलिंग यू, इवन इफ यू लाइक समबडी, आफ्टर यू कंप्लीट योर कॉलेज, गेट मैरिड. फैबुलस, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम एट ऑल. पर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गाने शाने, शेरो शायरियां, जस्ट अ टाइम वेस्ट. क्योंकि ये समय बहुत प्रेशियस है. ये साल दोबारा नहीं आते. सर ये 4 साल दोबारा बन सकते हैं मेरे को. Really? Are you that well ना? No, of course not. So इसीलिए do not get into that. Respect the opposite gender. You can have healthy talks. We can have some kind of jokes वगैरह कुछ करने कर लिए.
लेकिन प्यार, मोहब्बत, इश्क, इल्यूजन। कुछ रोमियो बने, कुछ राजा बने, कुछ मजनू, कुछ बर्बाद हुए। इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मत पढ़ो इन चक्करों में। आई एम वैल्यू से देखो। और विश्वास मानो, अगर आप मेरा कहना मानोगे ना, वंस यू आर पास आउट, अब यहाँ से जब पास आउट होगे, जब जाओगे, सेटल होगे, यू आर मैरिड टू द पर्सन हूम यू लाइक, दैट डे यू मे से थैंक यू टू मी। हो सकता है आप में से कुछ लोग होंगे जो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, कहते हैं अरे यार स्वामी जी को क्या पता वो क्या चीज होती है। हालांकि भवानी दया से मैं चक्रों में नहीं पड़ा, पर ना दिल टूटे हुए लोग ना मेरे पास आया करते थे कॉलेज में, कहते यार सच्चे प्यार को सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता यार। तो ऐसे टूटे दिल वाले लोग आया करते थे मेरे पास। आई वाज लाइक like long time back, MTV में आया करता था लव गुरु, साइरस भरोचा, मलाइका अरोरा। Somehow I used to play that role in my college. तो कहीं टूटे दिल वाले लोग आया करते थे। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है कि जब किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं वो हमको भी नहीं चाहता। या जो भी होता है, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई से तो मन उठ चुका है, जिसके लिए तुम्हारे पिताजी ने लाखों रुपए की फीस दी थी, it's all gone। और वैसे लोग जानता हूँ, इनकी बीटेक होती है 5-6 साल में, बैच चल रही है ना पुरानी, they are in 4th year, बैक कितने में है? 16 सब्जेक्ट्स में। दैट मींस ये 5-6 साल बाद जितने में उसके एमटेक हो जानी थी, तो उन्हें बीटेक करनी होता है। क्यों? क्योंकि किसी से बस नैन लड़ जाएगी है तो मन मामा कसम कोई भी करे। तो आप तो भाई, जैसे मेरी एडवाइस है आपको, इन चक्करों में मत पड़े। इट इज जस्ट इनफैचुएशन, देयर इज नो सच थिंग एज लव। कुछ नहीं होता है। सो समझदार बने, value the money of your parents, value the hard work of your parents, of your teachers, and value your life। ये जिंदगी वापस नहीं आती भाई। कॉलेज का टाइम हमें बीत गया। हमारे टाइम में जब कॉलेज में जब आती है ना, कंपनियां जब आती हैं इंटरव्यू लेने के लिए, ये जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले हैं इतना रद्दी इंटरव्यू देते हैं। क्या क्या आता है आपको? सर C++। ओके, क्या फर्क होता है C और C++ में? सर उसमें 2 प्लस आगे और वेरी इंटेलिजेंट रिप्लाई। ओके, व्हाट आर पॉइंटर्स इन सी? पॉइंटर्स, सर हम किसी को पॉइंट करते हो अगर कोडिंग करते हैं, दैट इज पॉइंटर्स इन सी। आप तो जानते हैं पॉइंटर्स मींस एक्सेसिंग द एड्रेस इन द हार्ड डिस्क, उसको बोलते हैं पॉइंटर्स। दे डू नॉट नो एनीथिंग। इंटरव्यू में एकदम डम्बो। सो इसीलिए व्हेन देयर इज अ टाइम टू एक्वायर नॉलेज, गेट नॉलेज। टू लाइक समबडी, गेट मैरिड लेटर ऑन, नॉट नाउ। नो चक्करबाजी, अभी पढ़ोगे खत्म हो जाओगे। ठीक है, और यस, और कोई सवाल किसी का? यस, हाँ जी। What is the difference between brain, mind and मन? ओके, ब्रेन, माइंड एंड मन। माइंड और मन तो खैर ये सिनोनिम्स हैं, बिकॉज़ एक हिंदी और एक इंग्लिश है। माइंड मन। अच्छा, ब्रेन इज अ ग्रॉस फैकल्टी ऑफ इंटेलिजेंस। अगर हम जो स्कल खोलेंगे तो यहाँ जो आपको नजर आएगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, दैट इज ब्रेन। Now इसके अलावा इसका जो subtle part है, that is intelligence. So somebody may not have brain but can have intelligence. ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका ब्रेन डिस्ट्रॉय हो चुका है। I saw one person in Ramanoria hospital, उसकी ना रॉड यहाँ से गई और यहाँ से निकली हुई है, और वो करा रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। What is intelligence was still fine. So इसलिए the gross part of intelligence is the brain, but the subtle is intelligence. Intelligence is more subtle. Okay, that's the difference between them. और कोई सवाल किसी का? यस, यहाँ पीछे देखिए। हाँ जी, यस, पीछे यहाँ। ओके, तो एक सवाल है भाई, मुस्लिम्स आर फॉलोइंग देयर कल्चर, क्रिश्चियंस फॉलोइंग देयर कल्चर, पर हिंदूज दे आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर कल्चर। ऐसा क्यों है? इसमें बहुत बड़ा योगदान है मीडिया का। मीडिया ओनली एडवर्टाइजेस फन, मजा होना चाहिए लाइफ में, दैट्स इट। सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी दिखाता है कि अच्छा, मीडिया क्या दिखाता है? मीडिया दिखाएगा कौन से बदमाश संत। हाँ, तो बदमाश संतों के ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री आती है, अच्छे संतों को भी आती है, क्यों नहीं आती? मतलब बड़ी बोरिंग होता है। जैसे इमेजिन अगर मान लो कोई दिखाए, आइए हम आपको एक सच्चे संत से मिलाते हैं। अरे चैनल चेंज कर, कौन देगा संत को? अच्छा, लेकिन अगर ऐसा है, मिलते हैं एक और बदमाश से, पागल बिल्ले से, जो किसी की बीवी को लेके भाग गया, जो किसी का पैसा लेके भाग गया, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अंधेरे को चीरती आएगी सुनसुनी। चैनल चेंज नहीं करना चाहिए, जो कि हमें नेगेटिव खबर पसंद है। तो मीडिया में करते थे नेगेटिव लोगों दिखाता है, फला जी थे, किसी का पैसा लेके भाग गए, किसी का बच्चा लेके भाग गए, किसी बीवी लेके भाग गए, किसी बेटी लेके भाग गए। ऑल सेंट्स आर बोगस। सो मीडिया ने ऐसी इमेज बना दी साधु संतों की। नो डाउट बदमाश भी है, बहुत सारे बदमाश भी लोग होते हैं, पर हम कहें सारे बदमाश ऐसा होता है। गुड सेंट्स आर आल्सो देयर, पर क्योंकि हमने स्पिरिचुअलिटी की वजह से कर दिया, दोस हु आर बैकवर्ड, illiterate, good for nothing, they become spiritual. पर क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। So somewhere this kind of wrong narrative is created by the media. इसकी वजह से आज स्टूडेंट्स जो हैं हम देखते हैं, they are not becoming spiritual, but they can become spiritual. दूसरी जो चीज है जो कि आज बच्चों को चाहिए, जिसकी वो स्पिरिचुअल बन जाएंगे, अगर कोई उनके सवालों के जवाब दे देगा, they are done. कहते हैं हमारे डाउट दूर हो गए जी, now we are there. तो उनके सवालों को जवाब नहीं देता है। If they have any question, तो लोग बोलते हैं प्लीज बच्चा श्रद्धा रखो बेटा, हर बात पे सवाल हमारा, हर बात पे सवाल। So हम अक्सर कहते हैं गार्जियंस एंड देयर वेल विशर्स और पेरेंट्स they snub this sense of inquiry. इसी वजह से बच्चे कहते हैं छोड़ यार, मेरे इसमें क्या आता है, कुछ नहीं, चिल आउट मैन, मजा करेगा। So we have to answer their questions. ऐसा करेंगे they would become spiritual. They would become spiritual. I give you my personal example. मैं I am अहमदाबाद में जाता हूँ, I am there as a visiting faculty. I take few classes on leadership from Bhagavad Gita. इसके 20 sessions होते हैं, so I got 3, 4, 5 मैं कभी कोई session देता हूँ उसमें। So this was 2018 batch, और topic था Does God really exist? और मैंने पूछा अच्छा आप में से कौन है who believes in existence of God? किसने हाथ ही खड़ा किया? मुझको लगा भाई लगता है मेरी अंग्रेजी खराब है। अच्छा अंग्रेजी दूसरे सवाल पूछना, ओके who does not believe in existence of God? 80% हाथ खड़े कर दिए। तो वाओ 80% लोग नास्तिक है इस क्लास में, इंटरेस्टिंग। मैंने कहा अच्छा बाकी 20% we are agnostics, we are least bothered whether he exists or not, we are agnostics। तो ये मेरी क्लास है, 55 लोगों की क्लास है। I am Ahmedabad, these are pretty people। मैंने चलो भाई आज देखते हैं क्या होता है क्लास में। And actually वो क्लास was such a sparky, fiery class. ये चारों ओर से उंगली उठा के, how can you say that? How dare you say that? This is how they were questioning in the beginning. और ये सब चला 1.25 घंटे का पीरियड होता है, 1 hour 15 minutes is how I spent. But by mercy of Lord Shri Krishna, I could answer all their questions. तो 1.25 घंटे बाद फिर हमारा दूसरा पीरियड में था। उसके पहले तो अब जो दूसरा पीरियड था उसमें ये सेम बच्चे हैं। Now second period, same बच्चे कैसे बात करते हैं, sir, can I ask a question, sir? I have a question, sir. पर पहले 1.25 घंटे they were very attacking, very challenging. But once their question bank is answered, they became humble, submissive, spiritually inclined. यानी कि आज भी भारतीय लोग, especially youths, they can become spiritual, provided अगर उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, they would take to spirituality with all earnestness. They would take to it. नहीं कोई उनके सवालों का जवाब देता नहीं, तो फिर then they say well यार ठीक है, जब जवाब नहीं है तो let's enjoy. That's it. I went to another college जहाँ पर कि उनको पसंद नहीं आता था यार, कहाँ से आ गए पंडित यार को बनाने के लिए, भाई कहाँ से आ गए पंडित जी, कहाँ से आ गए। So they were not happy seeing me. तो 4 दिन they were attacking me. सवाल। अब क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ और साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, so that's why by mercy of Lord Shri Krishna I was answering all the questions. 4 दिन के बाद 5वें दिन जा करके बच्चे आए मेरे पास, सर हमको ना कुछ गलत आदतें लगी हुई हैं, वो कैसे इससे बाहर निकले हम। But it took me 4 days to reach their heart. 4 days. But लेकिन एक बात है, once all the questions were answered, they were there. They were ready for spirituality. और आज वो जो बैच है, which was the challenging batch, आज वो challenging batch से कम से कम 25 to 30 boys हैं who regularly come to the temple. Girls also they are coming to the temple, they are chanting Hare Krishna, they are studying as well. They come to temple as well. So हमारा कल्चर वैसे कैसे वापस आएगा? By wrong advertisements we have taken away the culture. By right advertisement, by right education, we can bring back the culture. कांटे से कांटे को निकालना है. That's it. So that's the solution. ठीक है? और कोई सवाल किसी का? Yes. हाँ जी पीछे. Yes. सर आपकी लाइफ में से कौन सा टर्निंग पॉइंट्स है जिससे आप लोग संत बन गए? Okay. ऐसा मेरी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट है? एक्चुअली पहले मेरे जीवन का लक्ष्य था मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा.
आई मेक लॉट ऑफ मनी और फिर मैं गरीबों की सेवा करूँ. दैट वाज माय प्लान. लेकिन फिर मैंने एक चीज एनालाइज की कि लोग दुनिया के अंदर तन से कम दुखी हैं, मन से ज्यादा दुखी हैं. सो मैंने मेरे पास इस बात का जवाब नहीं था. मैंने कहा लोग की मन की सेवा भला कैसे की जाए. Then I discovered कि ना by the teachings of the Bhagavad Gita and by chanting the names of God, मन चंगा हो जाता है. So then instead of becoming a very rich person and helping the poor people, I changed my plan. Then I'll become a monk. कि मैं एक साधु बनूंगा, I'll become a brahmachari. मैंने अपनी घर रस्सी नहीं बसाऊंगा, but I'll serve people by helping their minds. उनका मन अच्छा हो जाएगा ना, उनकी लाइफ सेट हो जाएगी. So this way I changed my life. क्योंकि मैंने इसको खुद भी अनुभव किया अपनी लाइफ के अंदर. And how my mind is very happy just because of spirituality. तो जब खुश हुआ तो मुझे कहा आगे बढ़ना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए. So that's why I resigned from my career. I worked as in the software industry for 6 years. I resigned as a project manager. और मैंने देखा project manager होकर के होता है, I may get married, I may have a nice wife, children, but I can cater to only one family. But now all of you are my family. So I was very ambitious in terms of having a family. आज मैं शादी करता मैं शादी बीवी होती थी, बच्चे होते 5 लोग, that's it. But now I have got so many brothers and sisters and friends and well-wishers and fathers and mothers. Huge family. Entire world is my family. So these were some of the reasons. Of course, I also could see that God has given me everything the best. In academics, I was not really number 1, but मैं top 5 में ना करता था. So academics में भगवान अच्छा किया मेरे को. In sports, I was very good. चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कैरम हो, बैडमिंटन हो, टीटी हो, whatever sports, I was very good in that. Extracurricular activities were drawing, singing, dancing, sketching, whatever. I was very good. Extempore. अच्छे माता पिता दिए मेरे को, बहुत ही अच्छे माता पिता मेरे, बहुत प्यार दिया उन्होंने मेरे माता पिता ने मेरे को. आज भी देते हैं नेक्स्ट टू माय टेंपल. मेरे को बहुत प्यारी बहनें दी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे लाइफ के अंदर. And God also gave me good intelligence. Everything was fantastic. So I could see that God has given me everything the best. लेकिन मैंने भगवान को पलट के कुछ भी नहीं दिया. So मैं बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति हूँ. I am a very selfish person. So this was also a step which I had to take as a matter of saying thank you to God for all the good things God has given to me in my life. तो इसलिए मैं, that's why I also decided to become a saint, so that I can say thank you. मैं basically आप सब क्या हैं? सब भगवान के बच्चे तो हैं. When I help the souls come closer to their spiritual father, Supreme Lord Shri Krishna, that's my service to God and my service to humanity. So this was also another reason. So इस तरह से these are few of the reasons why I decided to be a saint. Otherwise I could continue. I am quite possible I would have been a VP in a company. पर VP होकर के मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता जो कि मैं आज कर पा रहा हूँ. Although today I don't have any money, I don't have bank account, I don't have car, I don't have wife, I don't have children, I don't have home, I don't have savings. Social status point of view say, I am nothing. But one thing I have, I am satisfied and I am happy. That's it. I'm done. ठीक है, और कुछ सवाल है किसी का? हाँ जी, बोलिए प्लीज. हाँ जी, हरे कृष्णा बताइए जी प्लीज. मन को कंट्रोल करने के लिए सेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. या इन प्रैक्टिकल लाइफ सेंसेस को कैसे कंट्रोल करें ताकि मन को कंट्रोल कर पाए. ओके, मन को कंट्रोल करने के लिए सेंसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो हाउ टू कंट्रोल द सेंसेस? सेंसेस नीड एंगेजमेंट. सेंसेस नीड एंगेजमेंट. आप सेंसेस रोक नहीं सकते कि तो कुछ नहीं करेगी ना. सेंसेस को हम लगाएंगे बट इन अ राइट वे. सेंसेस को राइटली एंगेज करने से सेंसेस भी कंट्रोल हो जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल, इन केस like for example, in case you want to eat something nice, eat, but take vegetarian. Offer to Supreme Lord Krishna. भगवान को भोग लगाएंगे, पाएंगे. जीव को चाहिए, जीव को चाहिए कुछ खाने को दूंगा, लेकिन प्रभु का प्रसाद दूंगा. तो पिज्जा बर्गर दूंगा, डोंट वरी, लेकिन भगवान को भोग लगा करके दूंगा. आते वो कुछ अच्छा सुनना अच्छा लगता है, यस. आते वो भगवान के चढ़ाई हुई अगरबत्ती सुनाऊंगा. So we are now purifying the senses, right? So ऐसे senses purify होते हैं, that also helps in controlling the mind. ठीक है जी. ओके, और कोई सवाल किसी का? यस, एकदम सबसे पीछे. Discussion on meditation and benefits of meditation. ओके, benefits of meditation. I have one more question. हाँ जी. जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हाँ जी. how to overcome that situation? ओके,
तो आपके दोनों सवाल कनेक्टेड है। एक तो है मेडिटेशन के फायदे क्या है, हाउ टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। सो बाय मेडिटेशन यू कैन कम आउट ऑफ डिप्रेशन। देखिए मेडिटेशन हम करें कैसे? हम कई लोग हैं मेडिटेशन करते हैं, हम क्या करते हैं मेडिटेशन में, दे जस्ट फोकस ऑन ब्रीदिंग, द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। या कुछ लोग तो ऐसे बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद आधा घंटा पावर नैप लेके, ओह इट्स सो रिफ्रेशिंग यार, मेडिटेशन रेगुलरली करनी चाहिए। आधा घंटा सो गए, किसको रिफ्रेशिंग नहीं लगा होगा? तो इसलिए ये ध्यान वगैरह लगाना ये कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग के लिए जो मेडिटेशन है वो है भगवान का नाम। आप बैठिए एंड यू लिसन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान का नाम सुनिए अफेक्शनेटली, नोइंग दैट दिस नेम इज इनकार्नेशन ऑफ गॉड। ये भगवान का है नाम अवतार, दिस वेरी स्पेशल इनकार्नेशन, नाम अवतार। सो आई एम टेकिंग शेल्टर ऑफ द नाम अवतार ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और क्या होता है, जब बोल रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो इसमें नींद आने कम चांसेस होते हैं। इफ यू आर वेरी टायर्ड देन ऑफ कोर्स यू विल स्लीप, बट अदरवाइज यू विल नॉट स्लीप। सो यू आर बिकॉज़ चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलना है, सुनना है, और ये मानते हुए कि जो नाम है दिस इज गॉड हिमसेल्फ हु हैज कम फॉर मी। आपका नाम क्या है? अमित, मोहित, यस मोहित। गॉड हैज कम इन माय लाइफ, मोहित की लाइफ में, in the form of this name. Oh, thank you so much name for coming in Mohit's life. Thank you so much. And again you continue chanting. This is the process of meditation in Kalyuga. कलयुग में ध्यान में लगाना है हमारे बस की बात नहीं। लोग ऐसे सीधा बैठ भी जाते हैं ना, अगर तो पीछे लगाते हुए हिमानी पास आयोडेक्स, सीधा बैठना हमारे बस की बात नहीं है। आप कुर्सी में देखो, कुर्सी पीछे टेक क्यों लगी होती है? बिल्कुल सीधा नहीं बैठ सकते। We can't take anything inside without a take. तो टेक चाहिए हमें, क्योंकि हम ये शरीर ऐसे हैं, कलयुग के घटिया क्वालिटी के शरीर नहीं, फोर्थ क्लास क्वालिटी के शरीर है। इनसे सीधा बैठ करके मेडिटेशन नहीं होती। मन का उसमें तो वैसे ही सॉफ्टवेयर खराब हमारा, तो इसीलिए कलयुग में केवल नाम ही आधार है, भगवान का नाम, हरि का नाम। ठीक है जी, दैट्स द वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन। नाउ once you do this, you are free from depression. हाँ जी, यस। प्रभु जी, मैं खुद भी स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहता हूँ, बट सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है कि पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें। मतलब उनका तो विशेष होती है ना कि बच्चा शादी कर ले, फिर घर बसाए, नौकरी अच्छी, फिर तो मेरा खुद का ये है कि हाँ मैं तो स्पिरिचुअल लाइन में जाऊँ। ओके भाई, अगर वो स्पिरिचुअल होना है, माता पिता को कैसे कन्विंस करें दैट आई शुड कम स्पिरिचुअल, राइट? देखिए पेरेंट्स क्या होता है, पेरेंट्स अगर ज़्यादा पंडितगिरी करते हो ना तो वो घबराना शुरू कर देते हो। और आप घर में नाम जब किए जा रहे हो, आप भगवद गीता पढ़े जा रहे हो, और किताब अपनी किताबें पढ़नी बंद कर दी हैं, आपके सेमेस्टर बैक आई जा रही है, तो माता पिता कहते हैं बस बेटा जी तुम संत तुकाराम ही बनो बेटा, तो पढ़ाई वढ़ाई तुमसे ना हो रही है। सो समवेयर यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस। जैसे अपने कॉलेज के दिनों में आई यूज्ड टू चैंट हरे कृष्ण, पर मैं सुबह उठता था, मैं 5 बजे उठूंगा, 5 से लेकर 6:30 बजे तक आई चैंट, थोड़ा आधा घंटा थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया, 7 बजे अपना नाश्ता वगैरह करके आई वुड लीव फॉर माय कॉलेज। उसके बाद फिर मैं पूरे दिन कॉलेज में रहूंगा, कॉलेज की लाइब्रेरी पढ़ाई करूंगा, कॉलेज की पढ़ाई करूंगा, बट बस में जाना बस में आना इसमें मैं भगवद गीता पढ़ा। बट अदरवाइज कॉलेज में लाइब्रेरी में आई वुड स्टडी माय कोर्स बुक्स। That's why I could score 89% marks. Reason being, I was